अच्छा जी, अब आ रही है आवाज़ आप लोगों को क्लियर? चलिए जी, टाइम पहले ही बड़ा वेस्ट हो गया कि 15-20 मिनट ज़ाया हो गए हमारे। तो मेरे ख्याल में शुरू करते हैं, फजूल मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ये लोगों के माइंड में आता है कि जी पीपीसी करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो अपने माइंड में बिठा लें वो ये है कि पीपीसी ना करना कुफ्र है इन द रियल सेंस। भले आप लॉन्च में यूज़ करें या ना करें, लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर बेचते हुए पीपीसी में इन्वेस्ट ना करना मेरे ख्याल में कुफ्र है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। कि चलते हैं जी हम, एक हमारे पास ये कीवर्ड है, बहुत बड़ा कीवर्ड है ये, इसके ऊपर चलते हैं। इसमें देखते हैं जी, ये अब आपने खोल लिया कीवर्ड और सर्प आपके सामने आ गया। अब देखें इसके ऊपर कि आपकी जो टोटल इस वक्त पोजीशन है पेज के ऊपर, उसमें कितनी जगह जो है वो तो अमेज़ॉन ने ख़ुद से ले ली हुई है। पहले तो ये देखते हैं कि ये अमेज़ॉन चॉइस जो है, ये एडिटर चॉइस जो है, इसके साथ मिला के या टॉप रेटेड के साथ मिला के ये आधा पेज तो कोई 8-10 जो रिज़ल्ट्स हैं वो तो वैसे ही अमेज़ॉन ने अपने पास रख ली हैं। और फिर 2-3 ये एडिटोरियल भी हैं। तो ये हाफ पेज जो है ना, ये तो अमेज़ॉन के पास है। अब ये जो रियल स्टेट है ना अमेज़ॉन की, ये बहुत कीमती रियल स्टेट है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब भी कोई भी कस्टमर जाता है और कोई भी कीवर्ड सर्च करता है तो उसको जो रिज़ल्ट सामने आते हैं, उन रिज़ल्ट्स में ये जो टॉप पोजीशंस होती हैं जो आपको सामने नज़र आ रही हैं, जो 1, 2 और 3, 67% बाइंग, जितनी भी बाइंग होती है अमेज़ॉन के ऊपर किसी भी कीवर्ड की सिलेक्शन के ऊपर या सर्च के ऊपर, वो इन 3 प्लेसेस के ऊपर फॉल करती है। पहली 3 प्लेसेस के ऊपर। उसमें यहाँ पे इस वाले रिजल्ट में जो सामने नज़र आ रहा है, 2 तो स्पॉन्सर्ड की हैं, यानी कि 67% को अगर आप 3 स्प्लिट्स में डिवाइड कर लें, क्योंकि एक आम अनट्रेंड आए जो कस्टमर की होती है उसको स्पॉन्सर्ड नॉन स्पॉन्सर्ड का फ़र्क पता नहीं होता, तो उसके लिए तो ये एक लिस्टिंग है, एक रिजल्ट है, और इस रिजल्ट पे आप भी बैठ सकते हैं जाके, वो भी हम बात करते हैं उसके ऊपर। लेकिन आप ये जहन में रख लें कि अगर हम इस हेडलाइन या ब्रांड एड्स को छोड़ भी दें, जो ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड के ऐड ऊपर आ रहे हैं, तो भी जो फर्स्ट 3 पोजीशंस हैं उसके अंदर से 44% का पोर्शन जो है, या 66% का जो ओवरऑल स्प्लिट है, 67% के अंदर से जो जिसमें बाइंग होती है, उसमें 66% प्रोबेबिलिटी पहले 2 स्पॉट्स ले गए और तीसरे स्पॉट को 33% मिली जो कि ऑर्गेनिक था। तो अगर आपको कोई ये कहता है कि जी पीपीसी करें ही ना, तो उसने आपको ये 66% प्रोबेबिलिटी में तो वैसे ही आउट करा दिया। पहली बात तो ये जहन में रख ले अपने, तो वो आपका दोस्त नहीं हो सकता जब वो आपको कहता है कि पीपीसी ना इस्तेमाल करें। अच्छा, अमेज़ॉन की जो रियल स्टेट है ना, ये जो पेज है, इसको हम रियल स्टेट बोलते हैं, ये बहुत कीमती है। ये बहुत कीमती क्यों है कि जो बंदा आप नहीं कर रहे होंगे, जो बंदा आपका कंपेटिटर फर्ज करें, वाटर बॉटल आप भी बेच रहे हैं, ये भी बेच रहा है, इसने पीपीसी पे बिड किया, एग्रेसिवली बिड किया, ये मेन कीवर्ड के टॉप के ऊपर आके बैठ गया। ये भी नया था, आप भी नए थे, आपको मैंने मना कर दिया नहीं जी एंटीबायोटिक और फलाना फलाना,
बस कोई पीपीसी नहीं होता, एक ही होता है, ये ऑर्गेनिक पोजीशन के लिए खेलें, जो ये तीसरी पोजीशन है इसके लिए। सबसे ज़्यादा क्लिक्स यहाँ पड़ती हैं। अगर आप हीट मैप देखें अमेज़ॉन का, सर्च कराएं गूगल के ऊपर, तो अमेज़ॉन के पेज का सर्फ का अगर हीट मैप देखें तो ये हीट मैप यहाँ पे इस पहली पोजीशन में सबसे ज़्यादा क्लिक्स यहाँ पड़ती हैं, दूसरे नंबर पे ज़्यादा क्लिक्स यहाँ पड़ती हैं, तीसरे नंबर पे ज़्यादा क्लिक्स यहाँ पड़ती हैं। अब नॉर्मल केसेस में लोग नीचे तक स्क्रॉल करते हैं। तो अगर मैंने आपको ये कहा कि जी बस यही पोजीशन है, इसी के ऊपर ही आपने खेलना है, पीपीसी को भूल जाएं, तो आपने इन दो हॉटस्पॉट से, जो बाइंग की हॉटस्पॉट्स हैं, उससे तो वैसे ही आउट कर दिया आपको, इस गेम से ही निकाल दिया आपको। तो ये तो कोई दोस्ती वाली बात ही ना हुई, ये तो ये है कि वो तो मिसगाइड करने वाली बात हुई। हाँ, अब बात ये आती है कि इसको बिड करने के लिए या इस प्लेसमेंट को विन करने के लिए आप स्ट्रैटेजी क्या अपनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बिड करना तो ज़रूरी है, वो ईमान का हिस्सा बना लें, अपने अमेज़ॉन सेलिंग के ईमान का हिस्सा बना लें कि पीपीसी चलाना ज़रूरी है, इस पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आप भले उसको लॉन्च के लिए, मतलब मॉडल पे जो पीपीसी लॉन्च है उसके लिए इस्तेमाल करें ना करें रैंकिंग के लिए, लेकिन पीपीसी चलाना ज़रूरी है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी, ये आज के सेशन में ये करूँगा कि क्यों ज़रूरी है। अभी कुछ मैंने कर दिया, कुछ और करूँगा। तो हर जो कीवर्ड, जो ये वाटर बॉटल का कीवर्ड है, मिसाल के तौर पे ये वाटर बॉटल है, अब इसके ऊपर हम देखते हैं कि ये इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर आप बिड नहीं कर रहे इनमें से किसी के ऊपर भी, वो भले सिर्फ वाटर बॉटल हो या वाटर बॉटल विद टाइम्स टू ड्रिंक हो, या वाटर बॉटल स्टिकर्स हो, या वाटर बॉटल फॉर बाइक हो, या विद स्ट्रॉ हो, जब आप इसके ऊपर बिड नहीं करेंगे किसी भी कीवर्ड के ऊपर, तो आपने उस कीवर्ड से सेल लेने की पॉसिबिलिटी को, जो कि आप कर सकते थे बेशक कि आपकी लिस्टिंग नहीं थी, उसके ऊपर बिड ना करके आपने वो सेल्स गंवा दी, वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी। भाई रैंक ज़रूर करें, मेन कीवर्ड के ऊपर रैंक करें, छोटों के ऊपर रैंक करें, हर जगह रैंक करना आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हर हाईली रेलेवेंट कीवर्ड के ऊपर रैंक करना। जब आपके पास बजट होता है गिव अवेज का, तो गिव अवेज के ऊपर आप पैसा लगा रहे होते हैं, तो क्या वो पेड ट्रैफिक नहीं होती? क्या आप फेसबुक एड जब चला रहे होते हैं तो उसके ऊपर पर क्लिक कॉस्ट नहीं आ रही होती उस गिव अवे को देने के लिए? बिल्कुल आ रही होती है। आप ऐड चलाते हैं, इंप्रेशंस जाते हैं, लोग क्लिक करते हैं, कोई आपके साथ चैट करता है और बाइंग करने की आपके साथ प्रॉमिस करता है, बाय करता है, जाके उस कीवर्ड के ऊपर आप कन्वर्ट होते हैं, और आप कन्वर्ट हो गए, वो ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए आप कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे पेड ट्रैफिक चल रही है। तो पीपीसी भी एक पेड ट्रैफिक है, पहली बात तो ये है। तो पेड ट्रैफिक आप अमेजॉन से लेके आए या आप एक्सटर्नली लेके आए, ऑब्जेक्टिव दोनों का एक है। क्या ऑब्जेक्टिव है? सेल्स हासिल करना, सेल्स वेलोसिटी हासिल करना, कन्वर्जन लेना और रैंक करना, बीएसआर इंप्रूव करना। तो अगर तो कोई आपको ये कहता है ना कि जी फेसबुक के ऐड चलाना जो है वो ऐन ईमान के मुताबिक है और पीपीसी जो है वो ऐन ईमान के खिलाफ है, तो वो नीम मुल्ला है। पहली बात तो ये है, वो नीम मुल्ला, उसको पूरी कॉन्सेप्ट ही नहीं पता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि पीपीसी जब आप नहीं चलाते तो आप क्या करते हैं, आप जितने ब्रांड्स होते हैं, जितने सेलर्स होते हैं, आप उनको खुली छुट्टी दे देते हैं कि आओ भाई खेल लो, जहां तुम पैसा लगा के अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हो वो वहां कर लो, और हम पीछे बैठे बैक बेंचेस देखते रहेंगे, सेल जाती रहेगी लोगों के पास, हम पीछे बैठे रहेंगे। तो ये तो अपने जहन से निकालने, पहली चीज़ तो ये क्लैरिटी अपने माइंड में ले आए कि पीपीसी आपके अमेज़ॉन सेलिंग का इंटीग्रल पार्ट है। और उसकी वजह एक और आपको ये बताता हूँ कि 2019 के अंदर जितनी परचेजेज अमेज़ॉन के ऊपर हुई, किसी भी निच की हो, किसी भी चीज़ की हो, उसका 30% अमेज़ॉन पीपीसी का शेयर था। टोटल रेवेन्यू जितना भी
अमेज़ॉन के ऊपर जनरेट हुआ वो 30% उसका, ये अमेज़ॉन के ऑफिशियल फिगर्स हैं, 30.4% वो पीपीसी से पैसा जनरेट हुआ, वो सेल्स हुई, और बाकी 70% जो है वो ऑर्गेनिक सेल्स थी। तो अगर आप पीपीसी नहीं चलाते तो 30% सेल को तो आपने खुदा हाफिज वैसे ही कह दिया, जो कि आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, रेवेन्यू अपना बढ़ा सकते हैं, सेल्स रेवेन्यू। तो ये तो अपने माइंड में बिठा लेंगे, ये 30% छोड़ने वाला नहीं है कि दुनिया लेती रहे और आप गिव अवे कर करके और रियल ऑर्डर्स डाल डाल के आप वहाँ से पैसा लेते रहें, और जो अमेज़ॉन की अपनी ट्रैफिक है जो वो आप ना लें, उसको छोड़ दें बिल्कुल। तो ये तो अपने जहन से पहली बात है, निकाल दें। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं इन रिजल्ट्स की तरफ। हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ ये ऊपर आ रही हैं, इसको हम ब्रांड स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स बोलते हैं। उसके बाद ये जो होते हैं ये स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स इन्हें बोलते हैं। और ये यहाँ भी होते हैं, कुछ ये नीचे जाके दरमियान में भी आएंगे, पेज के मिडल में, जैसे ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं, और फिर बॉटम्स ऑफ द पेज भी होते हैं ये। तो यानी कि ये स्पॉट्स हैं जहाँ पे ये शो होते हैं, ये जैसे ये भी नज़र आ रहे हैं आपको। अच्छा, फिर एक आपको वीडियो इन सर्च भी होती है, इसे बोलते हैं वीडियो इन सर्च। ये जो आपको आ रहा है ये लूप में चलती रहती है, और ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसके ऊपर हम किसी और सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने इससे बड़ी सेल्स ली हैं कुछ ब्रांड्स के लिए अपने, तो हम उसकी तरफ आएंगे कि बहुत एडवांस टॉपिक है, तो हम इसको किसी और वक्त कवर करेंगे। अभी आज हम बात करेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की, ये जो सिंपल से जो आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक लिस्टिंग की तरह नज़र आते हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, अब इनमें से किसी भी लिस्ट के ऊपर चलते हैं। अच्छा, ये जो टॉप स्पॉट्स हैं, ये जो दो नज़र आ रही हैं आपको, इनको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द सर्च। ठीक है जी, ये है टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट्स जो हम उस दिन बात भी कर रहे थे। अच्छा, अब जब एक किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ भी देखें कि यहाँ पे एक आपको ये बॉट टुगेदर, ये अमेज़ॉन के एल्गो लेके आ रहा होता है, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं वो, लेकिन बाद में बात करें। एक ये आपको नज़र आ रहा है ऐड, ये ब्रांड्स रिलेटेड टू दिस कैटेगरी यहाँ पे आ रहे हैं। अभी कैटेगरी से रिलेटेड, ये इसे इसे बोलते हैं कैटेगरी स्पॉन्सर्ड एड्स। अच्छा, एक ये आ रहा है, ये जो आपको एसएन टारगेट कर रहे होते हैं लोग, इस एसएन को जो ये बंदा टारगेट कर रहा है, ये बंदा टारगेट कर रहा है, ये बंदा भी इस एसएन को टारगेट कर रहा है, और ये जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम आ रहे हैं, ये भी सारे पीडीपी को टारगेट कर रहे हैं। पीडीपी को इन्होंने पीडीपी के ऊपर, यानी कि प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर बिड किया हुआ है, बेसिकली प्रोडक्ट टारगेटिंग की हुई है। अच्छा, उसके बाद यहाँ नीचे यहाँ भी ऐड बाज़ औक़ात आपका आता है कभी कभी, वैसे आजकल ज़्यादातर इसके ऊपर, क्योंकि शॉपिंग सीज़न आ रहा है तो अमेज़ॉन ख़ुद स्पॉन्सर कर रहा है, अपने ऐड चला रहा है। अच्छा जी, अब इतनी सारी स्पॉट्स हैं, 1 2 3 4, ये जो स्पॉट्स हैं, इन स्पॉट्स को आपका अपना पेज हो या आपके कंपेटिटर का पेज हो, इस पे एडवर्टाइज ना करना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बेहतरीन जगह है कन्वर्जन की। जब एक बंदा एक वाटर बॉटल को वो माइंड बना रहा है आपके, और इनके अलावा जो रेस्ट ऑफ द पेज होता है, जो एक और चीज़ होती है, ये तो आप क्या हो गया ना, पीडीपी को कर रहे हैं, एक होता है रेस्ट ऑफ द पेज। अगर हम इसमें जाएं एड्स में, और मैं आपको ज़रा यहाँ दिखा दूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि ये हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आए ताकि आपको क्लैरिटी हो माइंड में कि हम किस चीज़ से क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे, ये 3 प्लेसमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं। टॉप ऑफ सर्च, फर्स्ट पेज, इसके साथ लिखा हुआ है फर्स्ट पेज। ये जो टॉप ऑफ सर्च है, फर्स्ट पेज, वो आपके जो सर्फ के ऊपर जो टॉप में जो स्पॉट्स आ रही हैं, ये वाली, ये है टॉप ऑफ सर्च फर्स्ट पेज। यहाँ वो 2 हों 3 हों, बाज़ों का 4 भी आते हैं, जितने भी एड्स आएँ, इसके लिए जो बिड हो रही है वो कंट्रोल हो रही है इस जगह से, इस प्लेसमेंट से, टॉप ऑफ सर्च से। ये जो प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर हो रही है, ये जो प्रोडक्ट पेजेस की बात हो रही है, ये जो आप कंट्रोल कर रहे हैं, ये हो रही है जब हम प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं पेज के, तो ये जितनी भी जगह आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये वाली,
और ये वाली, ये जो है ये बेसिकली आपकी प्रोडक्ट पेज के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है ये इस स्पॉट से कंट्रोल हो रही है यहाँ से। और एक होती है रेस्ट ऑफ द पेज, रेस्ट ऑफ द सर्च। जब आप चेकआउट कराते हैं ना किसी भी उसको, तो वहाँ पे भी ये शो होता है, और भी कहीं पे किसी भी जगह पे अमेजोन पे शो हो तो वो रेस्ट ऑफ द पेज कहलाती है, रेस्ट ऑफ द सर्च कहलाती है, वो यहाँ से कंट्रोल होती है। ये हैं प्लेसमेंट्स तीन, ये तीन किस्म की मेजर प्लेसमेंट्स होती हैं जो जिनके ऊपर आप बिड करके आपने बिड विन करनी होती है, और वहाँ से आपको कन्वर्जन और क्लिक्स और कन्वर्जन होती हैं। तो ये तीन जगह हैं जहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं अपने एड्स, या आपके कंट्रोल में है एज ए सेलर। और आप नए हों पुराने हों, आपकी लिस्ट कल बनी हुई हो 600 साल पुरानी हो, ये ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल होती है। नई लिस्ट के बाद आपके पास रैंकिंग नहीं होती, तो आप कोई 20वें पेज के ऊपर बैठे हुए होते हैं। लेकिन अगर आप ये कैंपेन चला रहे हों तो यहाँ से आप पहले पेज के ऊपर भी जा सकते हैं अगर आप पैसा खर्च करने वाले हैं तो पहले तो ये अपने माइंड में रख लें। तो इस लिहाज से कि पीपीसी एक आपके बूस्टर सेल्स एंड ऑर्गेनिक रैंक आपको इम्प्रूव करने का, और पीपीसी रैंक आपका जो स्पॉन्सर्ड रैंक होता है इम्प्रूव करने का एक बूस्टर, एक लीथल वेपन है जो आप किसी वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए इसको तो यूज़ ना करना तो बिल्कुल ही जेन से निकाल देना कि आप यूज़ नहीं करेंगे, तो ये जेन में रख लें हमने। अच्छा, अब अगली बात हम करते हैं कि जब अब हमने माइंड बना लिया कि पीपीसी तो हमने करना है, तो पीपीसी करने का तरीका क्या है। अब पीपीसी करने की आपके पास ना ऑप्शंस होती हैं। ये कुछ आपको ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आती हैं जब एडवर्टाइजिंग कंसोल में आप अपने जाते हैं। एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की होती है, एक स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स होती है, एक स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले होती है, और इसके अंदर से आप जो है ना वो बेसिकली अपनी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की हो या स्पॉन्सर्ड ब्रांड की हो या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की हो, वो आप कैंपेन्स बनाते हैं। अब वो कैंपेन्स का स्ट्रक्चर बहुत सारे पेड कोर्सेज में मौजूद है, और आप वो बहुत सारी जगहों से उसको पढ़ सुन और समझ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी उसको कवर कर दूंगा आपके लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल हम चलते हैं ज़रा एक नज़र जो है ना हम कुछ और ऑप्शंस के ऊपर देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक कैंपेन में बनाने लगा हूँ, ये बिड, अच्छा ये पोर्टफोलियो क्या चीज़ है, ये बिड, ये तो आपका कैंपेन का नाम होगा। इसका नेमिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं किसी और वक्त आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसकी वजह यह है कि वो भी एडवांस लेवल की चीज़ है, तो आप कोई भी फ़िलहाल समझें कि आप यही कैंपेन का नाम रख के आपने वो कर दिया। पोर्टफोलियो को भी अभी छोड़ दें फ़िलहाल, आपके बेसिक उसमें डेली बजट के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले डेली बजट कैसे तय किया जाए किसी भी कैंपेन का, भले वो ऑटो हो या ये आपको नज़र आ रही होगी टारगेटिंग, इसमें आपको नज़र आ रही होंगी दो ऑप्शंस, एक मैनुअल टारगेटिंग होती है, एक ऑटो होती है। ऑटो क्या होती है कि वो अमेज़ॉन डिसाइड करता है कि आपके जो पीपीसी एड्स हैं उनको कहाँ कहाँ शो करना है, और वो किसकी बेसिस पे करता है, आपकी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग होती है उसमें जो आपने कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन की होती है, उन कीवर्ड्स को उनकी रेलेवेंस के लिहाज से वो शो करने की प्लेसेस और कैटेगरीज जो है वो अमेज़ॉन डिसाइड करता है और वहाँ पे शो करता है। ये उसकी डिस्क्रिप्शन पे, उसके एल्गोरिदम की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ देते हैं आप, इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग। और एक मैनुअल होती है जहाँ पे आप खुद मैनुअल टारगेटिंग कर सकते हैं, कि जिसमें आपके पास चॉइसेस होती हैं। आप कीवर्ड्स को टारगेट कर लें, आप किसी ख़ास प्रोडक्ट को टारगेट कर लें, या आप किसी कैटेगरी को टारगेट कर लें, ब्रॉडर कैटेगरी को, वो भी हम बात करते हैं इस सारे के ऊपर। और उसके बाद आपके पास एक चीज़ होती है बिडिंग स्ट्रैटेजी। बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या चीज़ होती है? बिडिंग स्ट्रैटेजी, ये बिड्स डाउन जो है, ये बेसिकली लार्जली ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। एक तो वो लार्जली लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं बग़ैर सोचे समझे कि ये बिड्स डाउन क्या चीज़ है, और डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन क्या चीज़ है, और फिक्स बिड्स क्या चीज़ है। हम इसको भी थोड़ा सा देखते हैं अभी, इसको थोड़ा सा अभी स्टे देते हैं हम, और इसके ऊपर अभी हम एक कैंपेन को सामने रख के ना फिर हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ा समझ आए इसके प्रॉपरली। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये ऐड ग्रुप्स होते हैं। जैसे आपकी फेसबुक की ऐड कैंपेन के अंदर एक कैंपेन होती है और उसके अंदर ऐड ग्रुप्स होते हैं, इस तरह इसमें फिर नीचे प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप सिलेक्ट कर लें। फिर इसमें आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग अगर आप कर रहे हैं तो एक डिफ़ॉल्ट बिड कर सकते हैं, या आप बिड बाय ग्रुप भी कर सकते हैं। बिड बाय ग्रुप क्या होता है कि जो ग्रुप्स होते हैं
ये जो क्लोज मैच हमने यहाँ देखे थे, उस दिन डिस्कशन की थी, ये जो हमने ऑप्शंस देखी थी लास्ट पीपीसी सेशन के अंदर, जब हम बात कर रहे थे कि कीवर्ड क्यों परफॉर्म नहीं करता जब वो ऑटो से जाता है, तो उसके अंदर हमने इनको कवर किया था। अब पहली बात तो आप जहन में ये रखें कि ये जो फर्स्ट टू ऑप्शंस हैं इसमें, क्लोज मैच और लूज मैच की, ये कीवर्ड से रिलेटेड हैं। ये रिलेटेड हैं कीवर्ड से, ये वाली और ये वाली। और जो नीचे वाली दो हैं, कॉम्प्लीमेंट्स और सब्स्टिट्यूट्स, ये एसेंस को टारगेट करती हैं। जो ऑटो कैंपेन की बात हो रही है, ऑटो कैंपेन आपके सामने ना खुली हुई है एक। तो ये जो फर्स्ट टू ऑप्शंस जो हैं, ये अपने माइंड में रखें हमेशा कि जब आप सिर्फ कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहते हों तो ये ऊपर वाली दो, यानी कि आप ऑटो कैंपेन चला रहे हों लेकिन सिर्फ कीवर्ड्स की बेस के ऊपर चलाना चाहें, आप नहीं चाहते कि आप एसेंस के ऊपर शो हों अपने कंपेटिटर के या अपनी कैटेगरी के, तो सिर्फ ऊपर वाली दो ऑप्शन में से कोई एक यूज़ कर लें या दोनों यूज़ कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि जी आप एसेंस के ऊपर भी शो हों, कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट जो भी हैं उनके ऊपर भी शो हों, तो आप नीचे वाले दो ऑप्शंस दोनों या कोई एक इस्तेमाल कर लें। तो ये इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको समझ में आने चाहिए कि ये जो ऊपर के ऑटो में दो शुरू के ये जो ऑप्शंस हैं, ये वाले दो, दिस वन एंड दिस वन, ये जो हैं ये कीवर्ड से रिलेटेड हैं। और नीचे वाले दो जो टिक नहीं हुए वो एसेंस से रिलेटेड हैं। ठीक है, ऑटो अगर आप इनको पे ऊपर नहीं चलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर और सब्स्टिट्यूट पे नहीं चलाएंगे, तो किसी भी ऐसी जगह पे जो कि एसेंट टारगेटिंग या कैटेगरी टारगेटिंग हो रही हो, आपका ऑटो का ऐड शो नहीं होगा। ये जहन में रख लें अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपके बहुत काम आएगी जब आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे होंगे, जब आप लोगों के एक कॉज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे, वहाँ भी आपके ये बहुत कॉन्सेप्ट काम आएंगे। अच्छा जी, तो ये आप बाय ग्रुप अलग-अलग भी यहाँ पे बजाय आप कि जी एक डिफ़ॉल्ट एक सारों के लिए, सारे ग्रुप्स के लिए एक ही ऑप्शन रख दें, आप इसको अलग-अलग सेट करना चाहें तो यहाँ से कैंपेन बनाते हुए भी अलग-अलग कर सकते हैं। उसके बाद है आपकी जी कीवर्ड नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। ये अब क्योंकि हमने ऊपर से ऑटो की सिलेक्शन की हुई है, तो नीचे हमें वो जो ऑप्शंस हैं बाकी टारगेटिंग की वो नहीं आ रही है। जब हम इसे मैनुअल टारगेटिंग कर लेते हैं तो अब हमारे पास नीचे ऑप्शन आना शुरू हो जाती हैं कि जी हम कीवर्ड टारगेटिंग कर सकें या प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकें। इसमें क्या है जी, आपको तीन किस्म के मैच टाइप्स नज़र आ रही हैं, एक ब्रॉड, एक फ्रेज, एक एग्जैक्ट। इनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये एक स्क्रीन के ऊपर आपके एक मैंने इलस्ट्रेशन खोली हुई है, ठीक है, अमेजॉन एडवर्टाइजिंग मैच टाइप्स जो एक्सप्लेनेशन है। उसमें एक सबसे नीचे बॉटम से शुरू करते हैं, उसमें देखें आपको एक नज़र आ रहा है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच ये होता है कि जहाँ पे आपके जो भी आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हो उसको एग्जैक्टली उसी कीवर्ड के ऊपर शो करे आपके पीपीसी ऐड को, ये होता है एग्जैक्ट मैच। और ये इन ऑर्डर सीक्वेंस होना चाहिए। इन ऑर्डर सीक्वेंस का मतलब ये है कि अगर आपने वाटर बॉटल लिखा है तो सिर्फ वाटर बॉटल को ही ये एग्जैक्ट मैच समझता है, बॉटल वाटर को एग्जैक्ट मैच नहीं समझेगा और वहाँ शो नहीं करेगा। ये जहन में रखें अपने। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इसकी ऑडियंस बड़ी टारगेटेड होती है, रीच बड़ी स्पेसिफिक होती है, हाई क्लिक थ्रू रेट होता है क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट जो लोग इसको सर्च कर रहे होते हैं वहीं पे आपका ऐड शो होता है, और हायर कन्वर्जन भी इसकी होती है एग्जैक्ट की। उसके बाद आता है आपका फ्रेज मैच। फ्रेज मैच होता है कि जी ये अच्छा, जो नीचे एग्जैक्ट मैच है ना, ये हमेशा 4 टेल कीवर्ड्स या उससे अबव जो टेल कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर परफेक्ट रिजल्ट्स देता है। ये एक्यूरेट रिजल्ट्स होते हैं क्योंकि वो इंटेंट को मैच करते हैं, बाइंग इंटेंट को मैच कर रहे होते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं। जैसे कोई बंदा लिखता है ना कॉफ़ी मग रेड पोर्सलीन, तो जो ये बंदा उसे पता है कि मैंने कॉफ़ी मग लेना है, मैंने रेड कलर का लेना है और मैंने पोर्सलीन का बना हुआ लेना है, या मैंने स्टील का बना हुआ लेना है, क्योंकि उसको एग्जैक्ट पता है उसकी इंटेंट। तो वहाँ पे ये एग्जैक्ट मैच जब आप कैंपेन चलाएंगे तो उसका रिजल्ट बड़ा शानदार होगा, बिल्कुल ज़बरदस्त एक्यूरेट कन्वर्जन आएंगी आपकी वहाँ पे। क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा होगा, और क्लिक थ्रू रेट जब अच्छा होगा और अगर आपकी ऑफर अच्छी होगी तो कन्वर्जन भी अच्छी होगी। अच्छा, अब जो फ्रेज मैच है ना, ये 2 टेल से 4 टेल के दरमियान जो कीवर्ड्स हैं ना,
उनकी टारगेटिंग के लिए बेसिकली आइडियल है कि आप फ्रेज मैच इस्तेमाल करें, फ्रेज मैच टाइप जो कीवर्ड की आप करते हैं। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि जी ये भी इन ऑर्डर सीक्वेंस लेता है हमेशा, कि वाटर बॉटल आप रखेंगे तो ये वाटर बॉटल स्टेनलेस स्टील को या तो टारगेट करेगा या फिर स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल को टारगेट करेगा। यानी कि वो जो वाटर बॉटल आपने फ्रेज में डाला हुआ होगा तो वाटर बॉटल को सीक्वेंस में ही लेगा और उससे मैच करने की कोशिश करेगा, उसके प्रीफिक्सेस के साथ या सफिक्सेस के साथ। अच्छा, इसकी मॉडरेट ऑडियंस रीच होती है। मॉडरेट से मुराद ये है कि दरमियानी, उसमें बिल्कुल टारगेटेड, लेजर टारगेटेड होती है एग्जैक्ट मैच में। और जो फ्रेज मैच है इसमें मॉडरेट यानी कि थोड़ा सा लूज होती है, थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाती है टारगेटिंग ऑडियंस की एज कंपेयर टू एग्जैक्ट मैच के। और सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रहा है ब्रॉड मैच। ये क्या है ब्रॉड मैच? क्या कि वन टेल और टू टेल जो कीवर्ड आप रखें, कि आप वाटर सिर्फ रख दें, जहाँ पे वाटर आए वहाँ पे मेरा ऐड शो कर दो, या यहाँ जहाँ बॉटल नज़र आए वहाँ पे मेरा ऐड वो कर दो, या वाटर बॉटल भी नज़र आए उसके आगे भी कुछ हो उसके पीछे भी कुछ हो, किसी भी सीक्वेंस में आए, वाटर बॉटल आए या बॉटल वाटर आए, उसमें ये टारगेट जो है आप ब्रॉड मैच टाइप के थ्रू करते हैं। इससे क्या होता है कि जी इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये बहुत बड़ा ब्रॉडर ऑडियंस की रीच होती है, इसकी इंप्रेशन बहुत शानदार होते हैं, लेकिन इसकी कन्वर्जन निस्बतन कम होती है फ्रेज मैच से भी और एग्जैक्ट मैच से भी। और आज साइड पे आपको ये एक एरो से बने हुए नज़र आ रहे होंगे, ये बेसिकली आपको ये बता रहा है, ये जो इंफॉर्मेशन है कि जी जो एग्जैक्ट मैच होता है उसमें हाई रेलेवेंस, हाईएस्ट रेलेवेंस बाइंग इंटेंट के जो कीवर्ड होते हैं उनमें इंप्रेशन बेशक कम होते हैं लेकिन कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा होता है। और जो टॉप ऑफ द लाइन यानी कि ऊपर आपको ब्रॉड मैच नज़र आ रहे हैं, इसमें रीच तो बहुत ज़्यादा होती है, सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, इंप्रेशन भी बहुत ज़्यादा उसी वजह से होते हैं, लेकिन उसकी लोअर कन्वर्जन रेट होता है और लोएस्ट बाइंग इंटेंट होती है, क्योंकि लोग इन्वेस्टिगेशनल कीवर्ड वहाँ डाल रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये तो आपको मैच टाइप्स के हवाले से कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और एक्सटेंड कर लेते हैं कि ये जो ब्रॉड मैच होता है, इसमें एग्जांपल एक मैंने रख दी है कि ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि जैसे कोई बंदा, अभी एक कुक एप्रन है, इसको ब्रॉड मैच में उसने कीवर्ड को डाला है और इसको वो करना चाह रहा है, तो आपको ये सर्च एक्सेप्टेड जो आ रही हैं ये कुक एप्रन्स यानी कि प्लूरल्स को भी कवर करता है। कुक आरपन्स लिखा हुआ है, मिस स्पेलिंग है, इसको भी कवर करेगा। ये सिर्फ एक कीवर्ड कुक्स एप्रन जो कि पोजेसिवनेस है, जिसके अंदर आप ऑनरशिप शो करते हैं कुक्स के, कुक का एप्रन, उसको भी कवर करेगा। कुक एप्रन फॉर डैड प्रपोजिशन है, ये मॉडिफाइड है, मॉडिफायर है, उसको भी ये कवर करेगा जब ब्रॉड मैच में आप कर रहे होंगे। फनी कुक एप्रन, तो ये भी एक मॉडिफायर है, इसको भी वो कवर करेगा। एप्रन्स फॉर कुकिंग, ये आउट ऑफ ऑर्डर है लेकिन कॉन्टेक्स्ट में है, तो इसको भी कवर करेगा ब्रॉड मैच में। और कुकिंग एप्रन स्टेम में, यानी कि स्टेम से क्या होती है कि एक सीड होता है, एक स्टेम होती है। सीड क्या होता है कि जो एग्जैक्ट होता है, और स्टेम क्या होती है जो उससे थोड़ा सा चेंज हो, वो भी। तो कुकिंग एप्रन को भी कवर करेगा। अब इसमें ना लेकिन रिजेक्टेड टर्म्स क्या होंगी, अकेले कुक को और अकेले एप्रन को ये रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इसलिए बहुत ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है जी। फ्रेज मैच में क्या है, इसमें कि अगर आप देखें तो यहाँ प्लूरल कवर हो रहे हैं, मिसस्पेलिंग्स कवर हो रहे हैं, पोजेसिवनेस भी आ रही है, प्रपोजिशंस भी आ रहे हैं, मॉडिफायर्स भी आ रहे हैं, स्टेम्स भी आ रहे हैं। और यहाँ रिजेक्टेड टर्म्स क्या हैं, आउट ऑफ ऑर्डर जहाँ भी होगा, एप्रन्स फॉर कुकिंग इसको उड़ा देगा। यहाँ देखें, यहाँ एप्रन्स फॉर कुकिंग को यहाँ आउट ऑफ ऑर्डर को ले रहा था, यहाँ पे नहीं ले रहा। तो ये फ़र्क है कि जो आउट ऑफ ऑर्डर है वो भी उड़ा देगा और कुक और एप्रन इन दोनों को भी उड़ा देगा, सिंगुलर जो होंगे। अच्छा, एग्जैक्ट मैच में अगर आप चले जाएं तो इसमें देखें प्लूरल्स को भी ले रहा है, मिस स्पेलिंग्स को भी ले रहा है, पोजेसिव को भी ले रहा है, प्रपोजिशंस को भी ले रहा है, लेकिन कोई मॉडिफायर नहीं ले रहा, नो मॉडिफायर। ठीक है। कुकिंग एप्रन स्टेम है। अब इसके अंदर इसने क्या किया जी, मॉडिफायर्स को नहीं ले रहा ये, और आउट ऑफ ऑर्डर्स को नहीं ले रहा, और सिंगुलर कुक को भी नहीं लेगा और एप्रन को भी नहीं लेगा। तो इस एग्जाम्पल से मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ कंफर्म हो जानी चाहिए, या आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि मैच टाइप्स में किस तरह की कवरेज होती है और किस तरह की कवरेज नहीं होती। ये मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट था
क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन इन चीज़ों के अराउंड है। तो मैंने कहा ये मैं कवर कर दूं कि मैच टाइप्स क्या होती हैं और मैच टाइप्स में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं और कौन सी चीज़ें कवर नहीं होती, और अगर जो होती हैं वो किस तरह से कवर होती हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में ये अब वीडियो का हिस्सा बन गई हैं दोनों, तो आप किसी वक्त इसको रोक के देख भी सकेंगे और समझ भी सकेंगे बाद में, अगर आपको रिविज़िट करते हैं, अगर आपको अभी नहीं भी समझ आई इस बात की तो। ठीक है जी, अब हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि ये क्या चीज़ें हैं। ये जो हम ये स्ट्रक्चर क्या होता है कैंपेन का, ये किस तरह बनाते हैं, ये बहुत सारे जगहों पे पड़ी हुई हैं, वो आप बहुत सारी जगहों से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जो कि नॉलेज में मिसिंग हैं, इधर उधर कहीं भी नॉलेज आपको नहीं मिलता। ये आज की सेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं पॉडकास्ट शुरू करूँगा पीपीसी की, वो मेरी कोशिश है कि ईद के बाद शुरू हो जाए, उसमें आपको मैं एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा स्ट्रक्चर्ड वे में A to Z। तो आज का जो सेशन है ना, इसको आप अब ये अपने जहन में ये रखें कि ये उन लोगों के लिए है जिनको पीपीसी का एक जेनेरिक आइडिया है और उसमें जो फाइन ट्यून्ड किस्म का नॉलेज है वो मिसिंग है उनके पास। तो ये बेसिकली ना उनके नॉलेज को, उनके गैप्स को फिल करने के लिए बेसिकली आज का सेशन मैं होल्ड कर रहा हूँ, ताकि जो बेसिक चीज़ें जो लोगों को पता होने के बाद वो उसको फिर भी यूज़ नहीं कर पाते एक वेपन के तौर के ऊपर, तो वो किसी तरीके से वो करने के काबिल हो जाएं, ताकि वो अपने क्लाइंट्स का भी फ़ायदा कर सकें और अपना भी फ़ायदा कर सकें कैंपेन्स के अंदर। अब चलते हैं जी, हम ज़रा वापस चलते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करते हैं। वो कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी मैं आपको बताता हूँ, वजाहत अभी हो जाएगी ये स्क्रीन क्लियर जब थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा। मैंने अभी खोला है नया वो। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब लोग सवाल करते हैं, अब मैं कुछ सवाल जनरल ले लेता हूँ, उनको एड्रेस करता हूँ। मिसाल के तौर पे सबसे पहले लोग पूछते हैं कि जी जब नई लिस्टिंग हो तो ऑटो कैंपेन क्या फ़ौरन ऑन कर देनी चाहिए? पहला क्वेश्चन लोगों का ये होता है। तो मेरा जवाब इसके लिए ये है कि ऑटो कैंपेन आपको फ़ौरन ऑन करनी चाहिए, लेकिन उस वक्त प्रेफरेबल क्या है, पहला चीज़ जो पहला रिक्विजिट है जो पूरा होना ज़रूरी है ऑटो कैंपेन को ऑन करने से पहले, वो रिव्यूज़ नहीं है। वो ये है कि आपकी इन्वेंट्री स्प्रेड आउट हो जाए एफसीज के अंदर। ये है पहली रिक्वायरमेंट, यही बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑटो कैंपेन को स्टार्ट करने की। सब ये अगर पूरी हो गई है, रिव्यूज आपके हैं या नहीं हैं, आपको ऑटो कैंपेन ऑन कर देनी चाहिए। ये पहले तो अपने माइंड में ये बात बिठा लें। ऑटो कैंपेन ऑन करने का जो एक ही मेरी नज़र के अंदर रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है, वो ये है कि आप इतना टाइम दें जब इन्वेंट्री आपकी एफसी में पहुंच जाए, अमेज़ॉन एफबीए में पहुंच जाए, तो इतने 1 2 3 दिन दें कि एफसी जो है, जो मेन एफसी जिसने रिसीव किया है, वो स्प्रेड आउट कर सके आपकी इन्वेंट्री दूसरे एफसीज को। क्यों? आपको पता चल गया होगा कि जियो रैंकिंग स्टार्ट हो गई है। अमेज़ॉन जियो रैंकिंग ऑर्गेनिक की कर रहा है, इसी तरह अमेज़ॉन जियो रैंकिंग करता है पीपीसी की भी। तो अगर आपकी इन्वेंट्री फर्ज करें ओएनटी में पड़ी हुई है और एलएक्स में आपकी इन्वेंट्री का एक भी यूनिट नहीं है, तो आप ऑटोमेटिक चलाएंगे भी सही, तो वहाँ जो कस्टमर होगा उसको अगर आपका ऐड आप नज़र भी आ रहा होगा तो उसके चांसेस बड़े कम होंगे नज़र आने की। अमेज़ॉन का एल्गो उसको पुश नहीं करेगा क्योंकि उसके बाद इन्वेंट्री वहाँ पे नहीं है। तो आपका स्पेंड जो है ना सिर्फ उधर ही हो रहा होगा, सिर्फ उसके रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे, आपकी ऑटो के इंप्रेशंस नहीं आ रहे होंगे, क्लिक्स नहीं पड़ रही होंगी, क्योंकि आपकी मुख्तलिफ एफसीज के अंदर इन्वेंट्री पहुंची नहीं होगी। तो असेंशली सिर्फ एक ही एफसी के ऊपर क्योंकि आपकी इन्वेंट्री पड़ी है, तो उस लोकल में जो सर्चेज हो रही होंगी कस्टमर की, वहाँ सिर्फ आपकी ऑटो जो है वो डिस्प्ले कर पा रही होगी।
और वहाँ के लोग सिर्फ आपका ऐड देख पा रहे होंगे, क्योंकि बाकी जगहों के ऊपर एल्गो जो है, एल्गोरिदम A9 जो है अमेज़ॉन का, वो शो ही नहीं करेगा आपका ऐड, क्योंकि उनके पास इन्वेंट्री नहीं है उसको फौरी तौर पे शिप करने की। तो ये है पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, प्री रिक्विजिट, कि ऑटो ऑन करने से पहले आपको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। वो ये है कि इतना टाइम अलाउ करें अपने FBA के स्टॉक को मूव होने दें कि वो दूसरे FCs में पहुंच जाए, वो 2 दिन में पहुंच जाए, वो 3 दिन में पहुंच जाए। जब वो पहुंच जाए तो अपनी ऑटो ऑन कर दें, बिस्मिल्लाह पढ़ें और उससे रिज़ल्ट लेना शुरू करें। FC होता है भट्टी साहब फुलफिलमेंट सेंटर, मुख्तलिफ जो वेयर हाउसेज होते हैं अमेज़ॉन के, जहाँ से वो डिलीवरी करता है। अच्छा जी, अब ये है पहली रिक्वायरमेंट जो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है अभी तक, तो ऑटो खुदारा ऑन मत करें, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं कि जी अच्छा क्या है। आइडियल तो ये है कि आपके 5 स्टार रिव्यू हों या फिर 10 4 स्टार रिव्यू हों, तो आप ऑटो ऑन करें। यह है आइडियल कि आपकी FCs में इन्वेंट्री भी मूव कर गई है और आपके पास 5 स्टार रिव्यूज़ आ गए हैं या 10 4 स्टार रिव्यूज़ आ गए हैं, या इसी तरह का कोई मिक्स दोनों का मिला के आ गया है, तो आप जो है अपनी ऑटो ऑन कर दें। ये आइडियल है, ठीक है जी। हुमैरा, मैं इसकी तरफ आता हूं अभी। अच्छा, अब ये तो क्लैरिटी आपके माइंड में हो गई कि ऑटो ऑन कब करनी है। अब वो मैनुअल जो कैंपेन है ना, उसको भूल जाएं। मैनुअल कैंपेन जो आपको कहता है ना जी, पहले दिन कभी एग्जैक्ट भी ऑन कर दो, फ्रेज भी ऑन कर दो, ब्रॉड मैच भी ऑन कर दो, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। बताता हूं लॉजिकली, अभी एक्सप्लेन करता हूं कि मैं इसके खिलाफ क्यों, और ये अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों नहीं है मेरे ख्याल में। आप कर सकते हैं अगर आपकी रिसर्च जो है प्रीएम्प्टिवली, जो आपने रिसर्च की है वो बहुत एक्सटेंसिव है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके हक में फिर भी नहीं हूँ। वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों नहीं हूँ इसके हक में। मुझे सिर्फ पहले 15-20 दिन या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते मुझे सिर्फ एक चीज़ में इंटरेस्ट है, और वो एक चीज़ है ऑटो कैंपेन। ऑटो कैंपेन एक बेहतरीन लॉन्च पैड है, एक बेहतरीन वॉइड नेट है, जिसको यूज़ करके आप कन्वर्टिंग सर्च टर्म्स जो हैं उनको हंट कर लेते हैं। इसको डिस्कवरी कैंपेन भी कहते हैं या रिसर्च कैंपेन भी इसको बोलते हैं। तो ऑटो जो है ना, वो अगर आपको सही तरह से ऑटो कैंपेन इस्तेमाल करनी आ जाए, तो आपका 60% एड स्पेंड जो है वो सही जगह लगना शुरू हो जाता है। 60% एड स्पेंड, जितना भी आपने बजट रखा हुआ हो। अच्छा, अब लोग मेरे से सवाल ये करते हैं कि जी बजट क्या होना चाहिए ऑटो कैंपेन का। अगर हम ऑटो स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑटो कैंपेन का बजट क्या होना चाहिए, उस बजट पे हम कैसे अराइव करें, या हमें बिड क्या रखनी चाहिए। तो उसका मैं एक सिंपल सा आपको मेथड बताता हूँ कि इस वक्त अमेज़ॉन का एवरेज कन्वर्जन रेट जो है ना, वो 10% है ओवरऑल PPC का और ऑर्गेनिक का मिला के। 10% आपका कन्वर्जन रेट है, वो सॉरी PPC का, ऑर्गेनिक नहीं, सॉरी PPC का ओवरऑल जो एवरेज कन्वर्जन रेट है वो है 10%, ठीक है जी। अगर आपने एक कीवर्ड अगर आप टारगेट कर रहे हैं, फर्ज करें मेन कीवर्ड टारगेट करते हैं आप, मैं अभी ऑटो की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं, और 10% कन्वर्जन है, आपको पता है अभी, क्योंकि आपको तो एग्जैक्टली पता नहीं होता मेरी कन्वर्जन कितनी होगी मेरे हाईली रेलिवेंट कीवर्ड के ऊपर, मेरी लिस्टिंग जिस लिहाज से ऑप्टिमाइज हुई है, जिस तरह से इमेजेस बने हुए हैं, टाइटल बने हुए हैं, तो आप बेंचमार्क जो ओवरऑल अमेज़ॉन का है 10% का, अगर उसी को सामने रख लें, तो उसको सामने रख के जितनी आपको कन्वर्जन चाहिए हों, जितनी भी आपको कन्वर्जन चाहिए हो, अगर ऑटो से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे 5 कन्वर्जन चाहिए,
तो 5 कन्वर्जन चाहिए तो आपको 10% सामने रख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी मेरा बजट कितना हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि जी कम अज़ कम 30 क्लिक्स का, अगर आपका ऑटो अगर आप शुरू कर रहे हैं ना, तो 30 क्लिक्स आप बिड भले रखें 50 सेंट, भले रखें 75 सेंट, भले रखें $1, उसको मल्टीप्लाई बाय 30 करके 30 क्लिक्स तक का बजट जो है ना एक दिन में वो ऑटो को दें, कम अज़ कम 30 क्लिक्स का। ये ज़रूरी है ताकि आपकी डिस्कवरी जो है वो रैशनली हो सके। अच्छा, अब बिड कैसे आप सेलेक्ट करते हैं? बिड आपकी होती है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ये एंड में नज़र आ रहा है, ये आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। एवरेज ऑर्डर वैल्यू से क्या मुराद है? एवरेज ऑर्डर वैल्यू से मुराद होती है कि आपका जो भी कोई ऑर्डर प्लेस करता है, क्लिक करके कन्वर्जन होती है, तो उसमें जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है और अगर उसके ऊपर कोई गिफ्ट रैप है या कोई और सर्विसेज आप एडिशनल को दे रहे हैं, तो वो जो टोटल एवरेज की कॉस्ट बनेगी कस्टमर के लिए, शिपिंग इसमें शामिल नहीं है, वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू कहलाएगी आपकी। जो भी फ़र्ज़ करें आपके 10 ऑर्डर्स आए हैं और $20 का आपका प्रोडक्ट है, किसी ने $1 की उसके ऊपर गिफ्ट रैप करा लिया है या $1.5 का, तो एक ऑर्डर आपका $21.50 का हो गया और बाकी 19 ऑर्डर जो हैं आपके वो $20 के हो गए, उसने बाकी 19 लोगों ने गिफ्ट रैप नहीं कराया, तो आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो 20 से बढ़ जाएगी, क्योंकि एक बंदे ने $1.5 एक्स्ट्रा ऑर्डर डाल दिया था। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपका हो गया जी 19 मल्टीप्लाइड बाय 20, 20 लोगों ने ये दिया, $380 ये हो गए, और 20 एक बंदे ने 21.50 दिया, ये हो गए टोटल $401। इस पे आपकी 20 सेल्स हुई हैं तो आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू होगी 20.075। ठीक है जी, ये आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है। उसके बाद जो कन्वर्जन रेट आपको एक्सपेक्टेड हो, जैसे कि हमने कहा कि बेंच मार्क ले लें 10% का, तो आप यहाँ पे डालें जी 10%। तो अगर आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है ये, और इसको आप मल्टीप्लाई करें 10% के साथ और मल्टीप्लाई करें टारगेट ए कॉज, क्या होती है? टारगेट ए कॉज आपकी होती है कि जो आपका ब्रेक इवन होता है, बेसिकली जो प्रॉफिट मार्जिन आपका होता है, अगर 20% है या 25% है या 30% जो भी है, आप वो यहाँ डालें। फ़र्ज़ करें आपका 30% है तो 30% डालें। तो ये जो इसका जो आंसर आएगा, मिसाल के तौर के ऊपर हम यहाँ करके देख लेते हैं इसको। हम करते हैं जी 20.075 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 30%। तो ये जो वैल्यू आपकी आ रही है ना जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आपकी बिड है 0.60225। ठीक है जी, ये आपकी बिड है जो कि आपकी टारगेट ए कॉज के ऊपर है। जब तक आप इस बिड पे रहेंगे तो आपकी ए कॉज 100% से ऊपर नहीं जाएगी कभी भी। ठीक है जी, कुछ लोगों को नहीं भी नज़र आया होगा इसमें से और कुछ लोगों को नज़र भी आया होगा, तो आई होप कि सबको नज़र आ गया हो जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि इसकी बनेगी जो बिड वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.60225। ये आपकी बिड बनती है इसकी। मेरे ख्याल में ये क्लैरिटी हो गई आपको कि बिड कैसे कैलकुलेट होती है। बिड का फार्मूला ये होता है बिड कैलकुलेट करने का, जो इससे आपकी टारगेट ए कॉज और आपकी ए कॉज जो है वो 100% से ऊपर ना जाए। अगर आप ये चाहते हैं तो बिड कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन रेट मल्टीप्लाइड बाय टारगेट ए कॉज, ये आपकी बिड निकल आती है। तो ये एक सिनेरियो मैंने आपके सामने यहाँ स्क्रीन के ऊपर शो भी किया हुआ है, जिसमें हमने एवरेज ऑर्डर वैल्यू ले ली 20.075। बिल्कुल कर सकते हैं साथ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कॉस्ट बढ़ती जाएगी आपकी, 100% से ऊपर हो जाएगी। ये वो है जो आइडियली आपको करनी चाहिए। वो हम प्लेसमेंट्स के साथ किस तरह प्ले करते हैं ये फिर आगे की बात हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ये फिर केस टू केस बेसिस के ऊपर होता है। अच्छा जी, अब ये तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि बिड भी और हमने ऑर्डर। अब अच्छा, अब हम बात करते हैं बजट की। तो जब हमारी बिड जो है वो 0.6 की है
और हम चाहते ये हैं कि 30 क्लिक्स का कम से कम बजट दें, तो हम 0.60 मल्टीप्लाइड बाय 30 क्लिक्स, $18 का आपको बजट रखना चाहिए पर डे का ऑटो कैंपेन का, कि बिड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 30 क्लिक्स, ये $18 की आपके कैंपेन का बजट होना चाहिए। कम से कम 30 क्लिक्स दें। ये 30 क्लिक्स का क्या साइंस है ये भी मैं बताता हूँ। अमेज़ॉन अपने डाटा के मुताबिक जो ऑफिशियल डाटा रिलीज़ करता है उसमें वो कहता है एवरेज जो है वो 30 क्लिक्स जो आपको पड़ती है ना, या 2500 इंप्रेशन पड़ते हैं या 30 क्लिक्स पड़ती हैं, तो उसके अंदर से आपको सेल मिलनी चाहिए। ये अमेज़ॉन का अपना डाटा बताता है। कन्वर्जन रेट ये हम बेंच मार्क ले रहे हैं यहाँ पे उज़ैर, ये हमने, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, हम अभी इन हुए मार्केट के अंदर, पीपीसी फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, तो हमें पता नहीं है कि हमारा कन्वर्जन रेट क्या आएगा। तो हमने अमेज़ॉन का जो एवरेज कन्वर्जन रेट है वो 10% है, तो हमने वही ले लिया है बेड को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये वर्स्ट केस सिनेरियो यही हो सकता है कि जो है ना आप एवरेज के आसपास ही हों कहीं, एवरेज कन्वर्जन रेट के अमेज़ॉन के, जब आप शुरू करें तो। अच्छा, अब बात करते हैं कि 30 क्लिक्स क्यों लेते हैं। 30 क्लिक्स हों या 2500 इंप्रेशन हो, अगर 2500 इंप्रेशन पड़े हैं और क्लिक नहीं पड़ी, या क्लिक्स पड़ रही हैं और कन्वर्जन नहीं हो रही, तो भी वो कोई अच्छा कीवर्ड नहीं है। और अगर 30 क्लिक्स पड़ गई हैं और तब भी उसने रिजल्ट नहीं दिया, तो भी वो कोई अच्छा कीवर्ड नहीं है, उसको रिकन्सिडर करना चाहिए आपको। ठीक है जी, ये अब आपके कुछ बेसिक मैंने सवालों के जवाब दे दिए। क्या जी ऑटो कैंपेन कब ऑन होनी चाहिए आइडियली, या मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है ऑटो कैंपेन को ऑन करने की, ऑटो कैंपेन में किन पोजीशंस के ऊपर आप टारगेट करके क्या चीज़ टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि ये दो जो शुरू की चीज़ें हैं ये हैं आपके कीवर्ड को टारगेट करने के लिए जो टिक हुए हैं इस वक्त, और जो नीचे वाले दो हैं ये एसेंस की टारगेटिंग के लिए हैं। आप नहीं चाहते कि आप लोगों के एसेंस के ऊपर कंपेटिटर के अपेयर हों, तो इनको ऑफ कर दें, और सिर्फ कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहते हैं तो सिर्फ यही दो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्लेसमेंट्स भी मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे कहाँ प्लेसमेंट्स होती हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जी बिड और बजट कैसे कैलकुलेट करें आप मिनिमम जो है। वैसे मैं जो करता हूँ या मैं रिकमेंड करता हूँ या जो मैं अपनी टीम के साथ काम करता हूँ, तो जब हम ऑटो चलाते हैं तो नॉर्मली हम उसका स्पेंड $50 का रखते हैं एक दिन में, हम रखते हैं एज अ बेसिक उसके, क्योंकि उसकी दो वजूहत होती हैं। ये होती है कि हम मोस्टली हमारा कोशिश ये होती है कि हम डिस्कवरी को स्पीड अप कर दें। डिस्कवरी किन कीवर्ड्स के ऊपर कन्वर्जन हो रही होती है वो ऑटो में, अगर आपने शॉर्ट टर्म में ऑटो से रिज़ल्ट लेने हैं तो फिर आप बजट बढ़ा कर दें और बिड बढ़ा दें ऊपर की लिमिट से। जैसे ये 194 आ रही है, इसके आसपास से कहीं शुरू करें, और भूल जाएं कि आपकी जो है बिड जो है वो 0.60 होनी चाहिए थी, जो आपकी एक कॉज के लिहाज से थी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव, वो मैंने आपको बताया था कि कैंपेन्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव के बेस के ऊपर चला करती हैं और स्ट्रैटेजी के ऊपर चला करती हैं कि कैंपेन को कैसे मॉडल करना है या कैसे चलाना है। मैंने अली बताया आपको कि या 30 क्लिक्स तक वेट करें या 2500 इंप्रेशन तक वेट करें, कन्वर्जन देखें, अगर नहीं हो रही तो वो अच्छा कीवर्ड नहीं है। तहामी 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय जो आपकी टारगेट एक कॉज होगी। हाँ ये अच्छा, आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपकी 5 ऑर्डर पर डे हैं 10 के लिहाज से है, तो आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू 10 ही होगी। अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा था कि जी कैंपेन किस तरह की बिडिंग करनी है, उसके अंदर किन पोजीशंस के ऊपर बिड करना है। पोजीशन से मुराद ये है कि प्लेसमेंट्स पेज के टॉप के लिए या प्रोडक्ट डिटेल पेजेस के लिए या रेस्ट ऑफ द सर्च के लिए। ये सारी स्ट्रैटेजी जो है इसको सामने रख के बेसिकली
आपने अपनी कैंपेन को मॉडल करना होता है। अगर आप कैंपेन को मॉडल करना चाहते हैं कि जी वो एग्रेसिवली आप डिस्कवरी कर लें, तो आपको टॉप ऑफ द सर्च रखना चाहिए, प्लेसमेंट वहाँ बढ़ा देनी चाहिए। प्रोडक्ट डिटेल पेज को अगर आप डिस्कवर करना चाहते हैं, प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर आपको प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़ा देनी चाहिए। बिड आपको जो डिफ़ॉल्ट होती है वो उसको बढ़ा देना चाहिए, और इस तरह से वो मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में काम करती है। अच्छा, अब ऑटो का मकसद क्या होता है? ऑटो का मकसद होता है डिस्कवरी। डिस्कवरी अभी हमने बात कर ली कि जब आप ये चारों ऑप्शन ऑन करके अगर अलग-अलग कैंपेन बना के चलाएं, या एक ही कैंपेन में चलाएं, या दो एक जगह चला लें, दो एक जगह चला लें, या मुख्तलिफ प्लेसमेंट्स को टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ कैंपेन्स बना लें, तो इसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि आप ऐसी सर्च टर्म्स को डिस्कवर करें जो किसी भी लिहाज से कस्टमर टाइप कर रहा है और आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट हैं, वहाँ आपका ऐड शो हो, उसके ऊपर इंप्रेशंस आएँ, उसको शो हो, और उसके ऊपर कोई क्लिक पड़े अगर किसी को, उसको अट्रैक्ट करती है आपकी ऑफ़र, आपका ऐड, और वो फिर क्लिक थ्रू रेट आपका सामने आए। क्लिक थ्रू रेट आपको यहाँ से पता चल जाता है, अगर आप ये आपके सामने खुली हुई है। ये कॉलम आपको, अगर आप इस कॉलम को एक्सप्लोर करेंगे, कस्टमाइज कॉलम, तो यहाँ में आपको इम्प्रेशन, सजेस्टेड बिड, हर चीज़ की ऑप्शन आती है। तो ये मेरी आपसे एडवाइस ये होगी आपको कि इन सारे ऑप्शंस को आप टिक करके रखें ताकि आपके सामने डाटा एक्सटेंसिव आए। जितना डाटा ज़्यादा एक्सटेंसिव होगा, उतनी आपको समझने में कैंपेन्स को आसानी होगी। अच्छा, अब डिस्कवरी जो है वो करना मकसद होता है ऑटो कैंपेन का। ऑटो कैंपेन से आप ये पता लगाना चाहते हैं कि किन एसेंस के ऊपर, अगर हम निचले वाली दो ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, या किन सर्च टर्म्स के ऊपर, अगर ऊपर वाली हम दो ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, हम कन्वर्ट होते हैं, हमें इंप्रेशन कहाँ ज़्यादा मिलते हैं, क्लिक्स कहाँ पड़ती हैं, हमारा क्लिक थ्रू कहाँ पे ज़्यादा है, स्पेंड कहाँ कहाँ हो रहा है, कॉस्ट पर क्लिक कितनी आ रही है, हमारी कॉस्ट पर क्लिक, ऑर्डर्स हम अगर कोई आ रहे हैं तो वो किस जगह से हमें आ रहे हैं, हमारी ओवरऑल सेल्स का रेवेन्यू क्या है, और हमारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है। तो इन चीज़ों का पता लगाने के लिए आपको ऑटो चलानी पड़ती है। उससे पता चलता है कि जी जिन सर्च टर्म्स के ऊपर या एसेंस के ऊपर आप कन्वर्ट होते हैं, उनको आप लेके जाते हैं, ग्रेजुएट कराते हैं उनको, जिस पे कम से कम 2 या 3, मैं तो वैसे 3 का अपने स्टाफ से कहता हूँ कि 3 जब तक कन्वर्जन ना हो जाए कीवर्ड के ऊपर, अच्छे क्लिक थ्रू रेट के ऊपर, उस वक्त तक आप उसको ग्रेजुएट ना करें। ग्रेजुएट क्या होता है? कीवर्ड ग्रेजुएशन क्या होती है? कीवर्ड ग्रेजुएशन ये होती है कि आप ऑटो कैंपेन जब चलाते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव और उसकी जो बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है, या जो उस ग्रेजुएशन स्ट्रैटेजी होती है, वो होती है RPSB। RPSB क्या होता है? रिसर्च। रिसर्च से क्या मतलब है कि डिस्कवरी, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। पील के से क्या मुराद है कि उसको वहाँ से ऑटो कैंपेन से उस सर्च टर्म को कॉपी करें। स्टिक, स्टिक क्या होता है? स्टिक इन द मैनुअल, एक एग्जैक्ट मैनुअल कैंपेन के अंदर उसको डालें। ब्लॉक, ब्लॉक का क्या मतलब? उस सर्च टर्म को आप ब्लॉक कर दें इस ऑटो कैंपेन में, ताकि ऑटो कैंपेन के अंदर वो शो ना हो। ये नेगेटिव टारगेटिंग, यहाँ पे आपको वो कीवर्ड आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास होती हैं, एक नेगेटिव एग्जैक्ट, एक नेगेटिव फ्रेज। ये नेगेटिव एग्जैक्ट में उसको आप फ़र्ज़ करें आप वाटर बॉटल उठा के लेके जा रहे हैं, तो यहाँ वो वाटर बॉटल को नेगेटिव एग्जैक्ट करें। इसको कभी भी आप इसके और वेरिएंट्स भी आपके पास आ रहे होंगे, इन सारों को करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप उठा के ग्रेजुएट करा रहे हैं, यानी कि अच्छा कन्वर्ट यहाँ ऑटो में हो रहा था और उसको आप मैनुअल कैंपेन में लेके जा रहे हैं, सिर्फ उसको नेगेटिव करें यहाँ पे, और वो भी नेगेटिव एग्जैक्ट। नेगेटिव फ्रेज़ का मतलब ये होगा कि फ्रेज़ में मुराद ये है कि वही जो भी हमने बात की थी फ्रेज़ मैच टाइप में,
ये भी हम फ्रेज मैच टाइम में उसमें फिर यही सब कुछ होगा। तो ये इससे अवॉइड करने के लिए आप सिर्फ एग्जैक्ट को कि सिर्फ उसके ऊपर कहीं जहाँ पे भी वो टाइप हो, तो बजाय ये कि मेरा ऑटो जो है उसमें टारगेट हो आ, वो मेरी एग्जैक्ट कैंपेन का रिज़ल्ट वहाँ शो होना चाहिए। अच्छा, अभी हुमैरा ने एक क्वेश्चन किया था कि जी कुछ लोग कहते हैं कि नेगेटिव एग्जैक्ट करें, कुछ लोग कहते हैं कि नेगेटिव एग्जैक्ट ना करें, या नेगेटिव कीवर्ड ऐड करें या ना करें। इसमें मैं बताता हूँ आपको कि कहाँ पे नेगेटिव एग्जैक्ट करना या नेगेटिव करना कीवर्ड को ज़रूरी है और कहाँ पे आप ना भी करें तो ठीक है। अगर आपने ऑटो को स्ट्रक्चर करते हुए, जैसे उस दिन के सेशन के अंदर जो एक छोटा सा शॉर्ट पीपीसी सेशन हमने लिया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपका मकसद ये होता है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि ऑटो कैंपेन के अंदर कहाँ पे किस प्लेसमेंट के ऊपर आपका कीवर्ड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। अगर तो आपको ये पता है एग्जैक्टली आपने वैसे कैंपेन सेट की हुई है जैसे मैंने पिछले सेशन के अंदर एक्सप्लेन किया था, तो उसको नेगेटिव ज़रूर करें, ज़रूर करें। और अगर आपने इस तरह की मेरी तरह की कैंपेन बनाई हुई है जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रही है कि इसमें सब इकट्ठे ही आपने एक ही कैंपेन पर ऑटो में सारी पोजीशंस को एक ही जगह टारगेट किया हुआ है, जैसे ये यहाँ पे हो रहा है इस कैंपेन के अंदर, तो उसको खुदारा फिर उसको आप नेगेटिव ना करें। उसकी वजह यह है कि आपको एग्जैक्ट प्लेस का पता नहीं होता, तो जब आप मैनुअल में भी लेके जाएंगे वहाँ वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो फिर आपकी वहाँ भी सेल ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से भी सेल ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा मकसद है सेल्स लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैंपेन को स्ट्रक्चर कैसे करना है, कैंपेन को बिड कैसे करना है, कैंपेन की प्लेसमेंट्स को कैसे एडजस्ट करना है, और कैंपेन का ओवरऑल बजट क्या रखना है, और कैंपेन के स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये बहुत सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं कि अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि अगर मैं सिर्फ ऑटो कैंपेन को एक्सप्लेन करने आपको बैठूं ना, तो मेरे ख्याल में हम 24 घंटे बैठे रहेंगे एक सेशन के अंदर, और ऑटो कैंपेन की स्ट्रेटजीज़ और फंक्शनैलिटीज़ और इसकी जो फ़वाद है ना, वो मैं आपको फिर भी कवर नहीं कर सकूँगा अगर मैं 24 घंटे भी इसके ऊपर बात करता रहूँ। नटशेल ये है कि ऑटो कैंपेन आपका ब्लड लाइन है, आपकी लाइफ लाइन है आपके प्रोडक्ट की, पीपीसी की। और वो क्यों है वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि कोई ऐसा कीवर्ड उसके ऊपर बिड मत करें खुदा के वास्ते, जैसे कि लोग करते हैं कि पहले दिन वो जाते हैं कंपैरेटर का वो हीलियम 10 में एसिड डालते हैं और उसके अंदर से जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उनको उठा के वो कीवर्ड डंप, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ एक पोस्ट के अंदर, अगर आप इसको कीवर्ड डंप लिख के सर्च बार में अगर आप सर्च करेंगे ग्रुप के कंटेंट को या पीपीसी के टॉपिक टैग को जाके एक्सप्लोर करेंगे, तो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये इस तरह की जो रिसर्च होती है जो कि सारे आपको कहते हैं, सारे ट्रेनर्स भी आपको हर तरफ गोरे भी कहते नज़र आते हैं, देसी भी कहते नज़र आते हैं, वलैती भी कहते नज़र आते हैं, वो क्यों अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। वो मैंने एक पोस्ट के अंदर वो पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। काइंडली उस पोस्ट को ज़रूर पढ़ें ताकि आपको समझ आए। देखें, मैं आपको बताता हूँ, पीपीसी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये पीपीसी अच्छी चीज़ उस वक्त है जब तक ये आपके कंट्रोल में रहे, जब तक ये आपके पैसे को आग ना लगाए। अगर आप अंधे तरीके से बिड करेंगे, बगैर किसी स्ट्रैटेजी के बिड करेंगे, बगैर किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत बिड करेंगे, बगैर किसी ख़ास प्लेसमेंट को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लेसमेंट कैंपेन्स पीपीसी की लगाएंगे, तो आप पीपीसी एक तो आपके कंट्रोल में नहीं आएगी, अपना प्रॉफिट जो ऑर्गेनिक होगा वो भी आप उड़ा देंगे, आप जिच हो जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आ रही होगी, तो फिर आपके लिए पीपीसी कर्स बन जाएगा। तो हम कर्स नहीं बनाना चाहते, हम पीपीसी को वेपन बनाना चाहते हैं। हम पीपीसी को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना चाहते हैं, और उसको किस तरह से यूज़ करना है उसके लिए हमें पूरे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी ज़रूरी है। मकसद इसका क्या होना चाहिए कैंपेन का, ये हमें वेल थॉट थ्रू होना चाहिए आपके माइंड में। फिर उसके लिहाज से आपने क्या बिड करनी है, कैसे बिड करनी है, ये आपको समझ होनी चाहिए।
अगर इन चीज़ों का आपको पता नहीं है तो खुदा के वास्ते फिर पीपीसी के ऊपर काम मत करें, ना अपने क्लाइंट की ना अपनी, क्योंकि आप पैसे को आग लगाएंगे या क्लाइंट के या अपने, और रिज़ल्ट आप नहीं ले पाएंगे। तो पहले समझें कि पीपीसी है क्या, उसकी मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, कहाँ कहाँ वो यूज़ होती है और कैसे कैसे वो यूज़ होती है। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा था कि कीवर्ड्स को मुख्तलिफ कैंपेन्स के अंदर शुरू दिन से ना डालें, वो क्यों मैं कह रहा था कि देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो ये है कि पैसा बचा के पैसा कमाना, कम खर्च बाला नशीं, कि आप थोड़ा पैसा लगाएं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और कुछ प्रॉफिट कमा लें। वो कैसे पॉसिबल है? वो सब पॉसिबल है जब आपको पता हो कि एग्जैक्टली किस कीवर्ड के ऊपर मैं बेट करूंगा या पैसा लगाऊंगा, पैसा फेंकूंगा, तो उससे मुझे रिजल्ट आएगा या कन्वर्जन आएगी या प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, या मैं बराबर छूटूंगा, यानी कि टारगेट एक कॉज के ऊपर, या जो मेरी एक कॉज है वो कंट्रोल में रहेगी। जब आपको यही पता नहीं है कि कीवर्ड कैसा बिहेव करेगा, जब जितना भी पैसा मैं उसके ऊपर लगाऊंगा, जितनी भी बेड करूंगा, तो उस पर पैसा लगाना बेवकूफ़ी है। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप पहले यह पता लगाएं कि वो कीवर्ड पे आपकी लिस्ट, आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट कैसा होता है, और वो उसका पता लगाने का तरीका सिर्फ एक है, और वो है ऑटो कैंपेन के अंदर से उसको रिसर्च करके, पील करके एक मैनुअल कैंपेन में डालना, मैनुअल एग्जैक्ट में। अभी ये भी मैं बताता हूं कि मैनुअल एग्जैक्ट में डालना क्यों जरूरी है, बाकी ब्रॉड या फ्रेज मैच में आपको क्यों नहीं डालनी चाहिए। अच्छा, उसको आप के पहले आप पता लगाएंगे कीवर्ड कौन सा, आपका लिस्ट जो है किस कीवर्ड के ऊपर वो कन्वर्ट होती है, फिर उसको उठाएं, सिर्फ उसी को उठाएं, बाकियों को ना उठाएं। जो अच्छा कन्वर्ट हो सिर्फ उसको उठाएं, उसको एक मैनुअल एग्जैक्ट कैंपेन के अंदर डालें और उसको ऑटो में ब्लॉक उस वक्त करें जो जिन रूल्स के तहत मैंने भी आपको समझाया कि अगर आपको एग्जैक्ट प्लेसमेंट्स का अगर पता है तो फिर तो उसको नेगेटिव में डालें ऑटो में, वरना ना डालें अगर आपने हैफ एजेड ऑटो कैंपेन लगाई हुई है तो ये इसको बोलते हैं कीवर्ड ग्रेजुएशन। इस पूरे प्रोसेस को इसको कहते हैं आरपीएसबी। ये अगर आपने एक कीवर्ड की ग्रेजुएशन नहीं कराई हुई तो उसके ऊपर पैसा लगाना पैसा जाया करने के मुतरादिफ है। खुदारा इस बात को अपने माइंड में, जो आपको दुनिया का आदमी कहता है आप घूम फिर के इसी नतीजे पे पहुंचेंगे। ये मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ये मेरा तजर्बा है। मैंने भी आपकी तरह शुरू के दिनों में लेक्चर सुन सुन के, इधर उधर गोरों के भी, देसी लोगों के भी, ट्रेनर्स के भी, हर किसी के मैंने सुन सुन के बड़ा पैसा लगाया, अपना भी और अपने क्लाइंट्स का भी, और जाके मैं पहुंचा इसी नतीजे पे हूं कि आरपीएसबी इज द ओनली मेथडोलॉजी दैट इज ट्रूली प्रॉफिटेबल, दैट कैन पॉसिबली मेक योर पीपीसी कैंपेन्स प्रॉफिटेबल, दैट कैन पॉसिबली रिजल्ट इन प्रॉफिट्स फ्रॉम पीपीसी। तो ये बात अपने जहन में रख लें कि जब तक आप कीवर्ड्स की ग्रेजुएशन नहीं कराते अपनी ऑटो से, उसके ऊपर पैसा मत लगाएं, आपको नुकसान होगा। जो ग्रेजुएट होते जाएं उसके ऊपर पैसा लगाएं। अच्छा, अब उसको आप जब आपने रिसर्च कर लिया, आपको पता लग गया कीवर्ड कन्वर्ट हो रहा है ऑटो के अंदर, आपने उसको उठाया और एक एग्जैक्ट कैंपेन में ले गए, मैनुअल एग्जैक्ट में। अब वो मैनुअल एग्जैक्ट में लेके जाने का मकसद क्या है, ये बात समझना जरूरी है कि मैं मैनुअल एग्जैक्ट क्यों कह रहा हूं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्ट जो होता है ना, वो सबसे कंट्रोल्ड फॉर्म है। आप एग्जैक्ट लेजर टारगेटिंग के साथ कीवर्ड के इधर उधर उसको मकसद से हटाए बगैर लेजर फोकस के साथ अपना स्पेंड कर सकते हैं, जिसमें ये आप पढ़ें हाईएस्ट रेलेवेंसी बाइंग इंटेंट के साथ वो हाईली रेलेवेंट होता है। इंप्रेशन उसके ऊपर कम होते हैं लेकिन कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है। और हमें जहां कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है ना, वहां आपकी एक कॉज कम होती है, ये बात ज़हन में रखें। जहां आपकी कन्वर्जन हो रही होगी, इंप्रेशन भले ही कम क्यों ना हो, आपकी कन्वर्जन ज्यादा हो रही है, एक कॉज ऑटोमेटिकली नीचे आ गई। हाँ, मतलब नंबर ऑफ क्लिक्स कम हो गए
कन्वर्जन के, इंप्रेशन भले कम है, तो एग्जैक्ट के ऊपर उसको बेड करें। अच्छा, दूसरी एक वजह होती है, अब मैं उसके अंदर कहता हूँ बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करें। मैं उस दिन भी ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था, पता नहीं मेरे ख्याल में हुमायरा को मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि, या किसी और को मैं कर रहा था, मुझे याद नहीं है, कि हमने एक बिडिंग स्ट्रैटेजी अभी पढ़ी कि बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बिडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ से हम लेके आए थे कि जी ये हैं बिडिंग स्ट्रैटेजीज। देखिए आइडियली क्या है कि आपको पता हो कि मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ, जितना भी पैसा लगा रहा हूँ, राशिद ये RPSB है, बी फॉर बैट, बी कहते हैं ब्लॉक, बी फॉर ब्लॉक, RPSP नहीं है, ठीक है जी। जी बिल्कुल, हमने करना ही मोहसिन, सिर्फ करना ही हमने कीवर्ड्स को जाके ऑटो से जो हम लेके जाएंगे डिस्कवर किए हुए, वो हमने सिर्फ डालना ही उसको मैनुअल एग्जैक्ट के अंदर है, मैनुअल फ्रेज के अंदर नहीं डालना, मैनुअल ब्रॉड में नहीं डालना, उसको मैनुअल एग्जैक्ट में डालना है। वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, अब क्यों आप उसको एग्जैक्ट में डालना चाहते हैं? क्योंकि आपको पता होता है कि ये एक एग्जैक्ट कीवर्ड जो है ये मुझे ऑटो के अंदर रिजल्ट दे रहा था, तो एग्जैक्ट में ही मैं इसको लेके जाऊं तो ये उसके ऊपर भी मुझे रिजल्ट देना चाहिए इसको, क्योंकि ऑटो में दे रहा है। तो यही तो आपने कंफर्म कर लिया, तो इसलिए आपको एग्जैक्ट के ऊपर करना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखें, 3 फैक्टर होते हैं एक किसी भी कैंपेन के अंदर, कि आप उसके अंदर कीवर्ड की टाइप क्या हो, उसकी बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या हो और उसकी प्लेसमेंट क्या हो। ये 3 चीज़ों के ऊपर एक, यानी जो भी कीवर्ड आप सेलेक्ट करें उसको स्टीयर डाउन करने के लिए, उससे रिजल्ट लेने के लिए आपको उसकी बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये डिसाइड करना होता है, और उसकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, टॉप ऑफ द सर्च हो, प्रोडक्ट डिटेल पेजेस के ऊपर हो, या रेस्ट ऑफ द सर्च के ऊपर हो। तो ये जो रेस्ट ऑफ द सर्च और टॉप ऑफ द सर्च या PDB के ऊपर के जो रिजल्ट्स है ना, ये आपको ऑटो में जब वो कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर आपने ऑटो सही तरह से सेट की हुई है, मेरा पिछला वाला सेशन देखें जो PPC के ऊपर है यहाँ पे ग्रुप में अवेलेबल, तो उसमें आपको पता चलेगा, आपको इन चीज़ों का पता होता है, आपको बिड का भी पता होता है उससे कि वो किस बिड के ऊपर कन्वर्ट हो रहा था, क्योंकि आप ऑटो से लेके आ रहे होते हैं। अब बचती क्या पीछे चीज़ है कि बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या हो। बाकी 2 चीज़ें आपको पता हैं कि जी 3 चीज़ें आपको पता हैं, कन्वर्ट भी हो रहा है, ऑटो में हो रहा था, आपको पता है ऑटो में उस वक्त उसकी बिड क्या थी जिस पे कन्वर्ट होता है, तो बिड भी आपको पता है। आपने अगर ऑटो ठीक तरह से सेटअप की हुई है तो आपको ये भी पता है कि वो किस प्लेसमेंट के ऊपर कन्वर्ट होता है, टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर कन्वर्ट होता है, या किसी प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर होता है, या रेस्ट ऑफ द सर्च के ऊपर होता है, ये भी आपको पता है। तो अब एक ही वेरिएबल बच गया पीछे आपके डिसाइड करने का, वो है कि जी कैंपेन की, वो जो आप मैनुअल एग्जैक्ट कैंपेन बना रहे होंगे ग्रेजुएट करा के जो कीवर्ड लाए हैं, उसकी बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या हो। अब देखें, आप जितना किसी भी कीवर्ड के ऊपर आपका कंट्रोल होगा ना, तो इसका मतलब यह है वो बर्न नहीं करेगा आपका बजट, वो पैसा नहीं जाया करेगा। ये होता है मकसद कंट्रोल हासिल करने का किसी कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो अब आपने बिड भी आपने ऑटो से पता लगा ली, प्लेसमेंट भी आपको ऑटो से पता चल गई, कन्वर्जन हो रही है ये भी आपको पता चल गया। एक चीज बच गई मैनुअल एग्जैक्ट कैंपेन में जब उसको ग्रेजुएट करा के लेके आए, वो थी बिडिंग स्ट्रैटेजी। तो अब जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पे आके। क्यों? अगर आप डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली कर देंगे तो आपने डिसीजन जो है ना वो दे दिया आपने A9 के हाथ में। वो कहता है जी वी विल लोअर योर बिड्स इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट फॉर अ सेल टू अ सेल एनी कैंपेन, ये इसको तो छोड़ देंगे। वो कहता है जी हम A9 जहां पे लेस लाइकली होगा आपका बिड जो है कन्वर्ट होना, वहां पे हम आपको एड शो ही नहीं करेंगे, यानी कि Amazon डिसाइड करेगा। तो भाई क्यों Amazon डिसाइड करे? मेरा प्रोडक्ट है, पैसा मैं लगा रहा हूं, तो Amazon क्यों डिसाइड करे? मैं क्यों ना डिसाइड करूं? और वो अपनी मर्जी आए तो वो किसी और को एडवांटेज दे दे। अब वो उस पर भी हम बात करते हैं अभी कि वो किस बात पे एडवांटेज देता है दूसरे लोगों को, क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं जिनके अंडर वो आपके ऐड को थ्रो आउट कर देता है और दूसरों को शो करना शुरू कर देता है। और दूसरी चीज ये है, अगले वाले एक ऑप्शन एक और है, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, कि 100% जो है ना वो या तो आपकी बिड को, जो आपने बिड लगाई हो, फर्ज करें 60 सेंट लगाई है, तो उसको 100% या तो बढ़ा के $6 कर दे, या फिर 100% उसको कम कर दे रियल टाइम में लाइकलीनेस के लिहाज से।
तो ये भी डिसीजन एल्गोरिदम के पास चला गया। अब मैं तो ये नहीं चाहता, क्योंकि अगर उसके हाथ में चला गया तो जहां उसके दिल करेगा वो क्लिक पढ़ने देगा, इंप्रेशन पढ़ने देगा और क्लिक होगी, और जहां उसका दिल नहीं करेगा वो नहीं शो होगा। मैं तो चाहता हूं कि मुझे पता है मेरा ऐड जो है, मेरा जो कीवर्ड है वो कन्वर्ट होता है, कन्वर्टिंग कीवर्ड है, मुझे उसकी प्लेसमेंट भी पता है। मैं मैनुअल कैंपेन जिसमें उसको लेके आया हूँ वहाँ उसकी प्लेसमेंट भी मैं वही रख रहा हूँ, बिड भी वही रख रहा हूँ, और कन्वर्जन का भी मुझे पता होता है। तो फिर मैं एल्गोरिदम के हाथ में क्यों दूं ये डिसीजन कि वो अपनी मर्जी से शो कराए? फिर मैं अपनी मर्जी से उसे शो क्यों ना कराऊं कि होना चाहिए उसको, क्योंकि मुझे तो पता है कि उसने कन्वर्ट होना है, इस बेड के ऊपर कन्वर्ट होना है, इस प्लेसमेंट के ऊपर कन्वर्ट होना है। ये तीनों चीजें मैंने सर्टन कर ली हुई हैं ऑटो से। तो मैं तो अब उसको कहता हूं कि यहां इसको शो होना चाहिए हर सूरत के अंदर। तो मैं उसके लिए सिलेक्ट करता हूं फिक्स बेड्स, कि भाई तुम मत डिसाइड करो, मैंने बेड दे दी है, मुझे पता है इस बेड के ऊपर इसने कन्वर्ट होना है क्योंकि इसकी कन्वर्जन हिस्ट्री है। जिस प्लेसमेंट के ऊपर ये कन्वर्ट होता है मैं उस अपनी में ये अपनी मैनुअल कैंपेन, एग्जैक्ट कैंपेन के अंदर इसको उसी प्लेसमेंट के ऊपर जो है वो टारगेट कर रहा हूं। मुझे बिड भी पता है, मुझे प्लेसमेंट भी पता है, मुझे कन्वर्जन का भी पता कि होती है। तो मैंने तो शो कराना है, मेरा तो जबरदस्ती धक्के से मेरा ऐड शो कराओ ताकि मुझे कन्वर्जन मिले, जिसकी मैं कन्वर्जन होगी तो मेरी ये कॉज नीचे आएगी। तो हमेशा याद रखें कि जब ऑटो से आप एक कीवर्ड को ग्रेजुएट करा के लेके आते हैं तो हमेशा उस मैनुअल एग्जैक्ट कैंपेन में, जिसमें नई हो या पुरानी हो, उसमें आप उसको लेके आए तो उसकी स्ट्रैटेजी जो है, बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है, वो फिक्स बिड होनी चाहिए। फुल कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, आपके स्पेंड का फुल कंट्रोल। क्यों दूं मैं एल्गोरिदम के हाथ में जब पैसा मेरा है? मैंने 3 अदर फैक्टर्स जो हैं उनको भी असर्टन कर लिया हुआ है, और मैं एग्जैक्ट कैंपेन में उन 3 फैक्टर्स के ऊपर कंट्रोल करके चल रहा हूं। तो फिर एक ही चीज़ बचती है कि वो उसके हाथ में क्यों दूंगे मेरा ऐड शो कराए या ना कराए। तो मैं तो कहता हूं कि वो उसको ऐड को शो होना चाहिए, क्योंकि अगर जहां ये शो हुआ मुझे पता है कि ये कन्वर्ट होगा, इस बिड के ऊपर होगा और इस प्लेसमेंट के ऊपर होगा। तो ये है एग्जैक्ट मैनुअल कैंपेन में लेके आने का तरीका और कन्वर्ट कराने का तरीका, सारा कंट्रोल एड स्पेंड का अपने हाथ में रख के। ये है, इस वजह से, इस तरीके से आपका जो कीवर्ड्स हैं उनकी एक कॉज कम रहती है, आपकी ओवरऑल एक कॉज कम रहती है। ये है प्रॉपर वे टू यूज योर पीपीसी कैंपेन, एन ऑटो कैंपेन और अ मैनुअल एग्जैक्ट कैंपेन। ठीक है जी, ये यहाँ तक मेरे ख्याल में बात जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए कि और कुछ सेंस भी आपको समझ में आनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं। और अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो यहीं पे पूछ लें, क्योंकि इसके बाद फिर हम आगे जाएंगे फ्रेज के ऊपर और फिर मैच के ऊपर। बिल्कुल हुमैरा, क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसकी तरफ आ ही रहा था वैसे। जी बिल्कुल, सीक्वेंस यही है। अगर आपने पीपीसी से रिजल्ट्स लेने हैं और पीपीसी को वेपन के तौर पे इस्तेमाल करना है तो सीक्वेंस यही है: ऑटो, एग्जैक्ट, फ्रेज और ब्रॉड। हाँ, अब अंडर विच सर्कमस्टांसेस इनको चेंज कर सकते हैं, इस सीक्वेंस को आप, इस पे हम बात करते हैं, अभी करते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ तक क्लैरिटी मेरे ख्याल में आप लोगों को आ गई होगी कि जी पीपीसी को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, जनरल रूल ऑफ थंब क्या है, या होना क्या चाहिए। अगर ये आपको समझ नहीं आया अभी तक तो कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें इसी स्टेप पे, ताकि फिर मैं उमेरा के क्वेश्चन की तरफ जाऊं और मज़ीद कुछ एक्सप्लेनेशन दूं।
अच्छा जी, मेरे ख्याल में क्वेश्चन कोई भी नहीं आ रहा, तो उमेरा के क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। कुछ समझ आ भी रही है कि ये बात जो हो रही है सारी इसकी, या कोई, या ऊपर से गुजर रही हैं चीज़ें? अच्छा, मेरे ख्याल में किसी को समझ नहीं आ रही। चलें जी, गुड हो गया। अब हमने ये, हमें पता लग गया कि पीपीसी क्यों ज़रूरी है। जी साद क्या है? साद ये बहुत, ये तो एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हुआ अभी, तो एक्सपर्ट तो बड़े बड़े, ये तो बड़ा टाइम बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। बिडिंग स्ट्रैटेजी ऑटो में तो ऑटो ही होती है बिडिंग स्ट्रैटेजी सुल्तान। सुपर यूआरएल से करें अली महफूज, या अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम से करें, या जिस तरीके से मर्जी करें, 5 ले लें रिव्यू। निशान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप इसको हाथ से गुजारेंगे, या थोड़ा और कुछ होंगे इसके ऊपर सेशंस, तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, चलें जी, अब आगे चलते हैं मेरे ख्याल में कि कब, अब पहले आपने ग्रेजुएट, अब हमने जो अब तक चीज़ें उसको थोड़ा सा राउंड अप कर लें। एक ये कि पीपीसी क्यों ज़रूरी है ओवरऑल। दूसरा, वो मैंने आपको बताया कि 30% जो टोटल अमेज़ॉन की सेल है उसमें 30% शेयर जो है अमेज़ॉन पे जो होती है वो पीपीसी का होता है, और हम उसको क्यों मिस करें 30% को, हम उस पर बिड करना चाहिए। उनके पास फौजान कोई चीज़ एक्सेप्शनल नहीं है, ये सारी चीज़ें कल आप भी जाके $100 पर आवर में बेच सकते हैं। मी टू प्रोडक्ट के ऊपर भी चल सकती है जब आपके पास बाय बॉक्स हो कासिम। हनी मून पीरियड का पीपीसी से कोई ताल्लुक नहीं अली महफूज। पीपीसी एवरग्रीन चीज़ है, हमेशा चलती रहनी चाहिए। जिशान ग्रेजुएट कैसे करना है ऑटो से, वो मैंने आपको बताया है कि कम से कम 3 कन्वर्जन उस कीवर्ड के ऊपर अगर आपको ऑटो कैंपेन में मिले ना, तो उसके बाद आप समझेंगे ये कन्वर्ट हो रहा है, और फिर उसको ग्रेजुएट करा के लेके जाएं मैनुअल में। ऑटोमेटिक में सुल्तान मैं आपको बता चुका हूं कि ऑटोमेटिक की बिडिंग स्ट्रेटजी जो है वो फिक्स बिड रख दें, आप फिक्स बिड रख दें उसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये देखा कि जी अमेज़ॉन का ओवरऑल जितना रेवेन्यू जनरेट होता है, जितने सेल करते हैं लोग, उसका 30% जो होता है वो पीपीसी होता है। तो पीपीसी को छोड़ना कुफर है, क्योंकि हमें वो 30% हम नहीं छोड़ना चाहते। नेगेटिव इसलिए कि वो दोनों जगह उसके ऊपर पैसे ना लगते रहें हसन सुलेमान, दो जगह पैसे ना लगें, उधर भी पैसे लग रहे हों उधर भी लग रहे हों। आपने जो उसका पर्पज़ था ऑटो का वो तो कंप्लीट कर लिया ना, ग्रेजुएट करा लिया उसको, रिसर्च हो रही हो गई कंप्लीट, वो कन्वर्ट हो रहा है, तो अब उसको एक कैंपेन में ले जाके वहाँ चलाएं, पिछली वाली से बंद कर दें। मैनुअल का भी तरीका यही है बजट रखने का, 30 क्लिक्स के ऊपर बजट रख दें आप उस्मान उमैर। अवैस आप अपने एवरेज ऑर्डर वैल्यू अपनी प्राइस को रख लें, जब आप नई लिस्ट हो तो आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू अपनी एग्जैक्ट प्राइस को रख लें,
10% का कन्वर्जन रेट, और जो आपके टारगेट एक कॉज है यानी कि प्रॉफिट मार्जिन है 25% है तो 25% वो रख लें। अगर आपको $10 का प्रोडक्ट है, प्राइस है उसकी, तो $10 मल्टीप्लाइड बाय 10% जो कि एवरेज कन्वर्जन रेट है, और अगर 25% प्रॉफिट है तो मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो आपकी बिड निकल आएगी। प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी की तरफ हम आते हैं। वैसे मैंने इसको पिछले वाले सेशन में किया था काशिफ एक्सप्लेन, अगर आप पिछला सेशन देख लेना तो आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है, ऑटो के बाद की जो प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी आपने क्या रखनी होती है। वो अगर आप पिछला मेरा सेशन देख लेना तो वो क्लैरिटी आपको आ जाएगी। सलमान, मैं बता चुका हूँ 30 क्लिक्स का बजट कम से कम दें। ऑटो में अगर आपने बिड 75 सेंट की रखी हुई थी और वहाँ से ग्रेजुएट करा के आप लेके आए हैं, तो आप ऑटो से जब मैनुअल में लेके आते हैं तो बिड बिड थोड़ी सी बढ़ाते हैं, क्योंकि आप एग्रेसिवली उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप 75 सेंट से हैं तो $1 पे उसको जो है ना रखें, कि $1 पे उसको बिड कराएं मैनुअल एग्जैक्ट में, और उसको 30 क्लिक्स का बजट दे दें पर डे का, तो $30 का हो उसका बजट होगा। जी मैं आ रहा हूँ इस तरफ हुजैफा के ऑटो एग्जैक्ट फ्रेज और ब्रॉड की तरफ क्यों जाते हैं, अभी आ रहा हूँ इस तरफ। ठीक है जी, अब मैं थोड़ा राउंड अप कर लूँ, क्वेश्चन आ जाते हैं दरमियान में बार बार। एक ये कि जी आप 30% का जो आपका रेवेन्यू है अमेज़ॉन के ऊपर, आप पीपीसी ना चला के वो ज़ाया नहीं करना चाहते, एक चीज़ ये। दूसरा, पीपीसी जो है वो सेल्स वेलोसिटी को में हेल्प करती है आपकी। ऑर्गेनिक आप बाहर की ट्रैफिक ला रहे हो या आपको ऑर्गेनिक की सेल रही हो, तो जो एडिशनल आपको पीपीसी सेल आ रही होगी और आपकी वेलोसिटी बढ़ा रही होगी, तो सेल्स वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका ऑर्गेनिक रैंक भी इंप्रूव होगा, बीएसआर भी इंप्रूव होगा। रहमान, क्या फ़ायदा उसका दो जगह पे उसके ऊपर बिड करने का? अगर आपको प्लेसमेंट्स का पता है, जो आपने जो पर्पज़ था ऑटो का वो आपने उठा लिया। जब आपको आपने जो पर्पज़ था वो आपने ले लिया, आप वहां जो बिड लहदा से कर रहे हैं, आप यहां पे मैनुअल एग्जैक्ट के अंदर बिड अपनी बढ़ा दें, अग्रेसिव कर दें, कन्वर्जन और बेहतर हो जाएगी, टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर और ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, विन बिड प्लेसमेंट विन आपकी बढ़ जाएंगी, वो वाला बजट इधर लगा दें। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा, आपकी सेल्स वेलोसिटी बढ़ जाती है, जब सेल्स वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका ऑर्गेनिक रैंक भी इंप्रूव हो जाएगा और आपका बीएसआर भी इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, ये तो पीपीसी के कुछ फ़वायद हमने देख लिए। अब हमने ये भी देख लिया कि जी ऑटो से शुरू करना चाहिए, ऑटो कब शुरू करनी चाहिए अभी हमें पता चल गया। ऑटो में टॉप टू जो ऑप्शंस हैं, क्लोज मैच और लूज मैच की, वो कीवर्ड्स के लिए यूज़ होती हैं, और कॉम्प्लीमेंट्स और सब्सिट्यूट जो हैं वो एसिंग की टारगेटिंग के लिए यूज़ होती हैं, ये भी हमें पता चल गया। प्लेसमेंट्स भी हमने देख ली, बिड भी हमने समझ ली, बजट कितना होना चाहिए ये भी हमने समझ लिया, ग्रेजुएट कैसे कराते हैं कीवर्ड को ये भी हमें पता चल गया, मैनुअल एग्जैक्ट में क्यों लेके जाते हैं ये भी हमें पता चल गया, फिक्स बिडिंग स्ट्रैटेजी क्यों रखते हैं मैनुअल एग्जैक्ट की ये भी हमें पता चल गया। अब यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब फिक्स बिड स्ट्रैटेजी के साथ मैनुअल एग्जैक्ट जब आप चलाएंगे तो एक टाइम आएगा कि शहीद, अगर दोबारा आप मेरा ये देख लेंगे ना सेशन शुरू का पोर्शन, तो उसमें एफसी वाली बात क्लियर हो जाएगी दोबारा आपको। अच्छा, अब आपको एक टाइम आता है कि आप बिड जब एग्रेसिवली मैनुअल एग्जैक्ट कैंपेन के अंदर कर रहे होते हैं फिक्स बिड स्ट्रैटेजी के साथ, प्लेसमेंट भी आपको पता होती हैं, बिड्स भी पता होती हैं, सब कुछ पता होता है, तो ना सेचुरेशन हो जाती है एक टाइम। सेचुरेशन से क्या मुराद है, क्यों मैक्सिमम आप टॉप ऑफ द सर्च पे पहुंच गए, पहली स्पॉट पे पहुंच गए, वहाँ पे सारी कन्वर्जन्स आपको मिल रही हैं। अब उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट था ना आप उस कीवर्ड का एग्जैक्ट में, वो आपने उठा लिया, अब उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो अब अगर आपने उससे कुछ और तेल निकालना है, कुछ और जूस आउट करना है, उसको कुछ और बेनिफिट लेना है, तो आप उसको थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे। थोड़ा सा ब्रॉड कैसे करेंगे, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था
कि जी थोड़ा सा उसको लेवरेज दें, उसे खुल खेलने दें, और वो हम करते हैं फ्रेज मैच के साथ। थोड़ा सा उसका नेट बड़ा करें, कुछ और लोगों को दिखाना शुरू करें, हो सकता है उनमें से कोई कन्वर्जन मिलना आपको शुरू हो जाए, कुछ एडिशनल सेल आपको मिलना शुरू हो जाए। तो इसलिए हम उसको डालते हैं फ्रेज मैच के अंदर। फ्रेज मैच में भी कहानी वही है, प्लेसमेंट आपको पता होती है, बिड आपको पता होती है, आपको कन्वर्जन हो रही है ये भी पता होती है। जो चीज़ आपको नहीं पता होती वो ये होती है कि जी मैं इसके ऊपर, अच्छा फिक्स बिड स्ट्रैटेजी भी आपको पता होती है एग्जैक्ट कैंपेन के बाद। अब आपको जो चीज़ में नहीं पता होती वो ये होती है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। अगर मैं इसको मैनुअल एग्जैक्ट से उठा के थोड़ा सा नेट बड़ा करने के लिए, थोड़ा एडिशनल सेल लेने के लिए अगर मैं इसको फ्रेज में डालूं तो इसकी कन्वर्जन कैसी होगी। अब आपका कन्वर्जन का जो फैक्टर था ना वो थोड़ा सा लेस सर्टन हो गया। आप लेस सर्टन कर रहे हैं, सिर्फ एक वेरिएबल को लूज कर रहे हैं, बाकी आपने टाइट रखे हुए हैं। आपने बिड वही रखी हुई है, आपने प्लेसमेंट आपको पहले से पता है, फिक्स बिड स्ट्रैटेजी भी आपने चलाई हुई है। अब आपने दूसरे वेरिएबल को छोड़ा, एक चौथे वेरिएबल को छेड़ा, थोड़ा सा ट्यून किया या लूज किया उसको, वो था आप उसको फ्रेज मैच में लेके गए कि थोड़ी सी कन्वर्जन पे आपने उसको लेवरेज दी कि नहीं भी होती कन्वर्जन तो ज़्यादा कम हो जाती है। अगर 10% अगर हो रही थी पहले एग्जैक्ट में, तो अब मैं इसमें 9 हो जाएगी या 7 हो जाएगी या 8 हो जाएगी। लेकिन इसको आपने डाला तो, लेकिन आपके इंप्रेशन बढ़ गए, इंप्रेशन बढ़े, ज़्यादा लोगों को शो होना शुरू हुआ, तो उसमें से कोई एडिशनल सेल आपको मिलना शुरू हुई। इस तरह से आप उसको पहले फ्रेज में लेके जाते हैं इस पर्पज़ के तहत कि थोड़ी एडिशनल सेल, जब वो मैक्स आउट कर गया, एग्जैक्ट मैनुअल कैंपेन के अंदर से मैक्स आउट कर गया, आपने टॉप ऑफ द रैंक सर्च आप चले गए, नंबर 1 रैंक पे पहुंच गए, कन्वर्जन मैक्सिमम आपको मिल रही हैं, तो उस कीवर्ड से मजीद जूस निकालने के लिए फिर आप उसको सिर्फ एक फैक्टर को, एक वेरिएबल को छेड़ेंगे। वो होगा कि उसका नेट थोड़ा ब्रॉड करें, कन्वर्जन के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें और देखें कि कन्वर्जन ये देता है कि नहीं देता, कोई एडिशनल सेल देता है कि नहीं देता। तो उसको करने के लिए आप उसको फ्रेज मैच में लेके जाते हैं। अच्छा, अगर वहाँ पे आपने देखा वहाँ भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक मिसाल की बात है, तो एग्जैक्ट मैनुअल में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया, जब आपने थोड़ा सा उसको लूज़ किया कंट्रोल कन्वर्जन के ऊपर और उसको थोड़ा ब्रॉडर नेट में डाला और वहाँ भी उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो फिर आपके पास और फर्दर स्केल करने का उसका जो ऑप्शन है वो होता है ब्रॉड मैच के अंदर, कि उसे और बड़ी जगह पे देंगे। अब कन्वर्ट हो रहा है, ये कीवर्ड बड़ा अच्छा है। अच्छा, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ हीलियम 10 में, और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करते कैसे हैं इसको। इसके करने का भी तरीका है, ऐसे नहीं फ्रेज मैच में डाल देते या ब्रॉड मैच में उठा के डाल देते उसको भी करने का एक स्ट्रैटेजी होती है, वो मैं आता हूँ उसकी तरफ अभी। तो ये बेसिकली जो फ्रेज मैच और ब्रॉड मैच है ना, ये आपकी स्केलिंग करने की, जब आपने मैक्स आउट कर लिया एक एग्जैक्ट मैच कीवर्ड को एक मैनुअल कैंपेन के अंदर, तो उसके अंदर से एक्स्ट्रा जूस लेने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो फ्रेज मैच का है। फिर उससे अगला जो स्टेप है वो और फर्दर, यानी कि उसको और मैक्स आउट करने का या स्केल करने का, वो ब्रॉड मैच है। अच्छा, अब आपने चलते हैं जी हम एक लम्हे के लिए सेरिब्रो में, या हम चलते हैं, चलो यहीं चलते हैं, यहाँ से हम उठा लेते हैं इसी कीवर्ड को, एसएन को, और इसका जाके हम रिवर्स एसिन करते हैं। मैंने तो पता नहीं कितना अरसा हो गया रिवर्स एसिन करना भी छोड़ दिया। वो रिवर्स एसिन इसलिए करना छोड़ दिए कि रिवर्स एसिन वाली कहानी जो है वो शुरू में समझ आती है जब आप शुरू कर रहे होते हैं जर्नी। जब आप बड़ी गेम में चले जाते हैं, थोड़ा यानी कि आगे चले जाते हैं, तो फिर रिवर्स एसिन की आपको ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, यार ये इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उसकी वजह ये, बहुत सारे लोगों को ना हीलियम 10 का यूज़ भी नहीं आता, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना हीलियम 10 को भी मैं टच कर लूँ। लेकिन अब वो लोग जो हैं वो माइंड कर जाएंगे, अभी टॉपिक क्रॉस मैच हो जाएगा। चलें फिर किसी वक्त करूँगा। अच्छा,
अब आपको पता है कि जी वाटर बॉटल जो है, वाटर बॉटल आपका कन्वर्ट हो रहा था, फ़र्ज़ करें ये, ठीक है जी, ये वाला कीवर्ड आपका मैनुअल एग्जैक्ट में बड़ा अच्छा कन्वर्ट हो रहा था। अब आप इसको फ्रेज मैच में ग्रेजुएट कराना चाहते हैं, और या फिर आप ब्रॉड मैच के लिए इसको क्वालिफाई कराना चाहते हैं। जी नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्ट कभी भी ऑफ नहीं करते, ऑटो में उसको ऑफ करते हैं, एग्जैक्ट में कभी भी उसको ऑफ नहीं करते, ना ही उसको नेगेटिव में डालते हैं। ऑटो वैसे ही चलती रहती है हुज़ैफा, ओ सॉरी, मैनुअल एग्जैक्ट वैसे ही चलती रहती है। ऑटो में से आप उसको नेगेटिव करा देते हैं, मैनुअल एग्जैक्ट में वो एग्जैक्ट की जगह सिर्फ क्योंकि शो हो रहा है तो वो वहाँ चलता रहना चाहिए, ना उसको नेगेटिव में डालें, ना उसको बंद करें, ना उसको पॉज करें। अच्छा, काजी साहब फिर किसी वक्त करेंगे हीलियम इंशाल्लाह, किसी और छोटे सेशन में। अच्छा, अब आपने, आपके पास वाटर बॉटल आपको पता लगा कि एक एग्जैक्ट कीवर्ड था जो बड़ा अच्छा कन्वर्ट हो रहा था। तो अगर आपने फ्रेज मैच में उसको ग्रेजुएट कराना है ना, तो आप जो सब देखें, हमने कंट्रोल एकदम नहीं छोड़ देना, एकदम नहीं छोड़ देना सारे का सारा कि जी उसको सिर्फ वाटर बॉटल को डाल दें और सीधा फ्रेज मैच के अंदर और उसे कहें कि अब चलो भाई तुम खेल लो पहले। तो मैं पहला जो स्टेप करता हूँ ना मैनुअल एग्जैक्ट में, अगर वाटर बॉटल अगर अच्छा कन्वर्ट हो रहा है तो मैं पहला स्टेप ये करता हूँ कि मैं जाके उस कीवर्ड को जो कन्वर्ट हो रहा होता है उसको सीड कीवर्ड के तौर पे यूज़ कराता हूँ, और जाके देखता हूँ कि कंपेटिटर्स ऐसे कौन से कीवर्ड के ऊपर बेट कर रहे हैं जहाँ पे वो फ्रेज की फॉर्म में मौजूद है। जैसे कि ये प्लास्टिक वाटर बॉटल, बीपीए फ्री वाटर बॉटल, या पर्पल वाटर बॉटल, या जहाँ भी ये वाटर बॉटल आ रहा है इसके साथ कोई प्रीफिक्स है या सफिक्स है, मैं टॉप सेलर के अंदर से, या टॉप सेलर 3 हो 5 हो जो भी आप वो करें, वो सिर्फ पहले मैं उनको शॉर्ट लिस्ट करता हूँ। अगर आप ये देखेंगे ना, ये मैंने ये फ़िल्टर लगाया है इसके ऊपर, ये कि शो फ्रेजेस दैट कंटेन वाटर बॉटल, सिर्फ वही हों, तो मैंने वो, तो अब यहाँ नीचे जो रिज़ल्ट आपके आ रहे हैं ना, ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसके अंदर वाटर बॉटल एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में नज़र आ रहा है, भले वो दरमियान में है, भले शुरू में है या आखिर में है। तो मैं ये सारे उठाता हूँ, ये सारे, ठीक है जी, ये सारे उठाता हूँ और इनकी रेलेवेंस चेक करता हूँ कि ये रेलेवेंस क्या है, ठीक है। ये अब सारे मेरे पॉसिबल फ्रेज मैच के कीवर्ड हैं जिनके ऊपर मैं पॉसिबली बिड कर सकता हूं किसी भी वक्त, ठीक है। तो ये मैं पहले ये चेक करता हूं इसमें कि कहाँ पे मेरा वो सीड कीवर्ड जो कि कन्वर्ट हो रहा था ऑटो में भी और बाद में आके मैनुअल एग्जैक्ट में भी, वो मैं और किन किन तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकता हूँ या किन किन कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकता हूँ, वो देखने के लिए मैं हीलियम में आता हूँ और मैं वहाँ से, या आप ये काम आप बेसिकली जाके ब्रांड एनालिटिक्स में भी कर सकते हैं, तो दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं हीलियम रिकमेंड इसलिए करता हूँ कि लोग ज़्यादा वेल वर्स्ड भी हैं और हर किसी के पास ब्रांड एनालिटिक्स होता भी नहीं है। तो आप ये कीवर्ड उठा के ना अपने पास रख लें, ये सारे इनको एक्सपोर्ट करा लें ऊपर से, टॉप से यहाँ से आपके एक्सपोर्ट हो जाएंगे, इसको अपने पास रख लें। अभी मैं आता हूँ उसकी तरफ कि हम इसका कहाँ यूज़ करेंगे। अब मैं पहले स्टेप में क्या करता हूँ कि मैं सिर्फ इस कीवर्ड को उठाता हूँ जो कि कन्वर्ट हो रहा था, मुझे पता था मैनुअल एग्जैक्ट में भी और मेरी ऑटो से होता हुआ आ रहा है, और इसको मैं डालता हूँ फ्रेज मैच के अंदर एक अलहदा कैंपेन के अंदर। और इसके अंदर मैंने सिर्फ काम क्या किया है, सिर्फ मैच टाइप चेंज की है और कोई चीज़ चेंज नहीं की। बिड भी मैंने वही रखी है जो मेरी बिडिंग मैंने कैलकुलेट की हुई है। जी 3600 हो कीवर्ड, कोई मसला नहीं है। मैं इसको फ़िल्टर करने का तरीका मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करते हैं इसको फ़िल्टर, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये पीपीसी जो है ये 8-8 हज़ार कीवर्ड वाले भी ऐसे आते हैं, हम उसके ऊपर भी करते हैं। नहीं, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है तौसीफ़, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मैं बताता हूँ उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है। अच्छा, हमें ऑर्गेनिक रैंक चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ जो हमारा असल में जो सब्जेक्ट है ना वो है यहाँ स्पॉन्सर्ड, और वो भी हम देखना चाहते हैं जहाँ पे वो पहली टॉप 5 पोजीशंस के अंदर हो। मैं तो बल्कि इसको टॉप 3 कहता हूँ कि अगर आप टॉप 3 में रखें ना तो वो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि सारी सेल तो यहीं पे है पहले 3 में।
ये देंगे 3 कीवर्ड बच गए। ये भी फिल्टर करने के 6000 तरीके हैं, इसको कहाँ से क्या लेना है आपने। ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये इसको उठा के आप पूरी फाइल को जो है वो आप अपने पास रख लें, जितने भी उसमें वो आ रहा है वो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले वक्तों में। अच्छा जी, तो अब मैं इसको उठा के लेके जाता हूँ एक कैंपेन के अंदर, वो एक अलहदा कैंपेन में बनाता हूँ उसको। उसमें मैं डालता हूँ वाटर बॉटल को फ्रेज मैच टाइप के अंदर। बाकी चीज़ें मैं वही रखता हूँ, मेरी बिड जो मेरी टारगेट एकॉज के लिहाज से होती है उस वो रखता हूँ, बिडिंग स्ट्रैटेजी भी फिक्स्ड रखता हूँ, और जो है प्लेसमेंट भी वही रखता हूँ जो मुझे एग्जैक्ट से मिली हुई आ रही होती है। एक मैं कैंपेन ये बना देता हूँ फ्रेज में, एक कैंपेन में बनाता हूँ, ये पहली आइडियल कैंपेन है, बल्कि अभी आप पहले इसी को समझें क्या करता हूँ। उसके बाद जो है ना उसका रिजल्ट देखता हूँ कोई हफ्ते के अंदर के उसको इंप्रेशंस मिल रहे हैं। लोएस्ट बिड से आप स्टार्ट करें तो ज़्यादा मुनासिब है, मैं लोएस्ट बिड से स्टार्ट कराता हूँ, जिन लोगों को भी कराता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को कराऊँ या अपने जो मेरी टीम के लोग हैं उनको कराऊँ या क्लाइंट्स को कराऊँ, तो मैं लोएस्ट जो सजेस्टेड बिड हो रही होती है फ्रेज मैच में मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। फिर ऐसा ऐसा उसको 2-2 सेंट 4 सेंट 5 सेंट में स्टेप वाइज उसको बढ़ाते हैं, ताकि हमें इंप्रेशंस का भी कंट्रोल रहे, हमारी क्लिक्स का भी कंट्रोल रहे, हमारा स्पेंड भी कंट्रोल रहे। देखें, एक पर्पज़ अपने माइंड में बिठा लें कि पीपीसी को आपने कभी अमेज़ॉन के हाथ में नहीं देना। जब कंट्रोल अमेज़ॉन के हाथ में आप देंगे तो आप अपना पैसा ज़ाया कराएंगे, क्योंकि अमेज़ॉन तो अपने तरीके से उसको शो कराएगा और अपने तरीके से उसको चलाएगा, जहाँ उसको पैसा जैसे नज़र आएगा वो वहाँ पे भी शो कराता रहेगा। तो आप कंट्रोल अपने हाथ में रखें जितना ज़्यादा पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये है जी एक स्टेप कि आप उसको फ्रेज में उठा के कैसे लेके जाते हैं। अच्छा, अब फ्रेज का अगला स्टेप ये होता है कि आप पहले उसको टारगेट करें, पहले टॉप 3 पोजीशंस को, जैसे हमने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये हीलियम खुला हुआ है, आपने पहली जो अगर उसको थोड़ी सी एक्सटेंशन और देनी है, थोड़ा सा और आप बढ़ाना चाहते हैं कि जी मैं सिर्फ वाटर बॉटल को ना करूं, और जहाँ जहाँ फ्रेज में कहीं वाटर बॉटल यूज़ है थोड़ा सा उसको ढील दे के देखता हूँ कि वहाँ पे भी शायद कोई कन्वर्जन उनमें से मिल रहा है, तो आप ये टॉप 3 वाले जो लोग हैं ना इसको यहाँ से उठा लें, और कोशिश ये करें कि ऐसा कोई जगह देखें जहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपके कम हों और जहाँ पे आपके स्पॉन्सर्ड एसेंस भी कम हों, कम लोग उन कीवर्ड्स के ऊपर बिड कर रहे हों। जैसे कि इस सारे केस में मेरा जो पहला इनमें से आइडियली जो मैं जिस पे मैं करूँगा ना वाटर बॉटल के बाद जो फ्रेज मैच टाइम में कीवर्ड डालूंगा वो मैं ये डालूंगा, ये पोगो वाटर बॉटल 18, क्योंकि इसके अंदर स्पॉन्सर्ड एसेंस भी कम है और इसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी कम हैं, तो यहाँ पे मेरी कन्वर्जन के चांसेस अच्छे हैं। और मैं टॉप 3 में अगर आ गया तो इसका 1200 का सर्च वॉल्यूम है, मुझे यहाँ से अच्छी सेल मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये है, तो होता है इस तरह करके हम ये कीवर्ड की सिलेक्शन के ऊपर और इसकी ट्रैफिक के ऊपर और ये आगे चल के मामूलात जो इसके और इससे एसोसिएटेड में हैं वो फिर हम बाकी किसी सेशन के अंदर करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो गया सेशन। और अभी हमारा फ्रेज मैच भी कंप्लीट हुआ, अभी हमने ब्रॉड मैच को देखना है। अच्छा जी, उसके बाद हम जाते हैं कि जब ये भी हो गया, हमें ऑटो भी हमने कर ली, ग्रेजुएट करा लिया, हम मैनुअल एग्जैक्ट में चले गए, फिर हम मैनुअल एग्जैक्ट में जब हमने उसको मैक्स आउट कर लिया तो हम उसको ब्रॉड में ले गए, ब्रॉड में हमने जाके उसको थोड़ी लेवरेज दी और फिर ब्रॉड को फिर फर्दर एक्सटेंड भी करके देख लिया। यहाँ पे भी फ़र्ज़ कर लेते हैं मैक्स आउट हो गया वो, कि उसने जो सेलें आ रही थी उससे आगे और नहीं जा रही, और हम फर्दर स्केल करना चाहते हैं, तो फिर हम उसी वाटर बॉटल को उठा के लेके जाते हैं ब्रॉड मैच के अंदर और थोड़ा उसको लेवरेज देते हैं कि और खेलो कूदो जाओ, ज़रा और लोगों को नज़र आओ और देखो उनमें से कोई कन्वर्ट होता है, कोई क्लिक करता है कि नहीं होता। वो भी फ़िलॉसफी वही रखी जाती है जो मैं आपको फ्रेज मैच की मैं फ़िलॉसफी बता चुका हूँ। तो इस तरह से ये कीवर्ड्स की टारगेटिंग जो है वो आज हमने कैंपेन्स की सीक्वेंशली कि कैसे कैसे कैंपेन्स को चलाना है, कीवर्ड की टारगेटिंग आज के सेशन में हमने ये कवर कर ली पूरी की पूरी, और कुछ बेसिक मिथ्स और चीज़ें वो हमने भी डिस्कस कर ली हैं। अब एक सेशन हम इसके ऊपर ना एक इसी तरह का एक सेशन और कर लेंगे इसी ग्रुप के अंदर बिफोर पॉडकास्ट, जिसमें हम एसएन की टारगेटिंग और कैटेगरी की टारगेटिंग की बात करेंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं रैंकिंग की पीपीसी के साथ, कि किस किस तरह से स्ट्रेटजिकली
आप पीपीसी को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे थे कि पीपीसी चलाने का तरीका क्या है। आज हमने सिर्फ ये सीखा है चलाना क्यों ज़रूरी है और चलाने का तरीका क्या है, सही तरीका जिसे कहते हैं, द राइट वे, वो हमने सीखा आज। अब जो है ना नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे कि एसएन को टारगेट करने का और कैटेगरीज को टारगेट करने का क्या तरीका है, सही कैंपेन्स कैसे बनाते हैं, उनसे क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करते हैं और कैसे हासिल करते हैं, और फिर हम एक स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे। होता रहे ब्रांड जावेज, ब्रांड के ऊपर आप पीपीसी में बिल्कुल बिड कर सकते हैं और आपको अपने ब्रांड के ऊपर भी बिड करना चाहिए। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ब्रांड के ऊपर बिड जरूर कर रहे हैं, वरना आपके ब्रांड के ऊपर यहाँ पे कोई दूसरा बंदा नजर आ रहा होगा तो आप अपने ब्रांड पे बिड कर लें अगर, तो आपका ही ऐड आपके इसके ऊपर होगा तो आप किसी और को क्लिक वो अपने पेज से नहीं जाने देंगे। तो ये समझें इस बात को, अपने ब्रांड को जरूर पीपीसी के अंदर टारगेट करें, अपने ब्रांड को हमेशा करें। ठीक है जी। तो आज हमने ये बेसिकली ये चीज़ें हमने समझ ली। अब हम एसएन और कैटेगरी की टारगेटिंग की बात करेंगे और उसमें हम रैंकिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बात करेंगे जो नेक्स्ट सेशन होगा। तो होपफुली कोई ये फ्रूटफुल सेशन होगा, कुछ लोगों को क्लैरिटी आई होगी कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं होती हैं। ऑटोमेटिक एसएन होता है, कैटेगरी में नहीं होता, एसएन टारगेट होता है ऑटोमेटिक कैंपेन में, वो हम अगली बात करेंगे। और नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन आपके इस सेशन से बच भी गए होंगे तो वो काइंडली नोट कर लें, और नेक्स्ट सेशन का जब मैं वो अनाउंसमेंट डालूंगा तो उसके जो है ना उसके अंदर डालूँ, उसमें हम ओवरऑल एंटिसिपेट करना बजट भी सीखेंगे, हम लॉन्च स्ट्रैटेजी हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया आज के लिए। अब लोग जिद आ जाएंगे, वो आज भी लोग कह रहे थे जी 4-4 घंटे की वीडियो डाल देते हैं, समझ कुछ आती नहीं है। ठीक है जी, चलें जी फिर, लेट्स कॉल इट अ डे। और कोई क्वेश्चन अगर आपके रह गए हों तो फिर मौजूद है आपके पास फोरम, और वो आप प्लेटफॉर्म के ऊपर पूछ सकते हैं। मैं जब टाइम मुझे मिला मैं ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।